Last big check we have got is 119 crore. कि मुझे कॉर्पोरेट क्लाइंट चाहिए किसी भी चीज़ में, तो ये कैसे मिल सकते हैं? ये सेल्स है ना, चीप थिंग है। आपका जो चीज यहाँ से आपको यहाँ लाया है, वो चीज आपको यहाँ से यहाँ नहीं ला पाएगा। फाइनेंशियल मिस्टेक्स पेरेंट्स शुड अवॉइड इन द अर्ली चाइल्डहुड एज। तो बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि क्या करना चाहिए फाइनेंशियल ईयर, बच्चा पैसा बहुत खर्च करता है और मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। सो मैंने बहुत सारे बच्चों के पैशन और टैलेंट को इसलिए मरते हुए देखा है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हुआ? जेंट्स डायमंड सोर्स करते थे और वो आउटसोर्सिंग काठियावाड़ी को देते। आज आप इंडस्ट्री देखो तो 80% ऑफ द इंडस्ट्री इज होल्ड बाय काठियावाड़ी। बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पेरेंट के नाम पे करना चाहिए। व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन? पीपल मेक अ बिगेस्ट मिस्टेक इज मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। इट्स नॉट द बिगेस्ट क्वेश्चन। मैन, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से तो आपका रिलेशन सक्सेस तभी होगा जब आपका रिलेशन आपके पापा के साथ नहीं अच्छा होगा। सो हियर आई एम विद अनदर पॉडकास्ट। तो आज मेरे साथ है ना टर्टल वेल्थ के फाउंडर डायरेक्टर रोहन जी है। और अब मुझे मज़ा क्यों आने वाला है, इनका पूरा एक्सपीरियंस है फाइनेंस का, और मैं बच्चों के साथ और पेरेंट के साथ बहुत सारे फाइनेंशियल ग्लिचेस देखता हूँ, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में हम बातें करेंगे। तो रोहन जी, सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है ना कि व्हाट नोइंगली अननोइंगली एडल्ट्स मेक अ मिस्टेक जो उनको आगे चल के उनको फ्यूचर में दिक्कत करती है। So, first of all, thank you for inviting me on the podcast. प्लेजर। I think so. It depends. The great book written, The Psychology of Money. वो बोलते हैं कि आपका जितना भी मनी का रिलेशन है इज विथ योर चाइल्डहुड। आपका बचपन कैसे गया है चाइल्डहुड के साथ। सो अगर आपका बचपन स्कैरसिटी में गया है, आपका बचपन बहुत कम पैसे में गया है, तो आप जब भी पैसा बनाओगे तब आप उसका रिवेंज लोगे। हाँ, आप रिवेंज लोगे कि नहीं यार, मेरे को तो 20-25 साल मुझे नहीं मिला था, देन आई विल स्पेंड ऑल। अब मजे करूं। अब मजे करूंगा बिकॉज नाउ आई हैव लिबर्टी, आई हैव मनी टू स्पेंड। और दूसरे को ईगो आता है कि मैंने ही कमाया है। हाँ, मैंने कमाया है, नाउ हैव फ्रीडम, जो मैं इतने साल से वेट कर रहा था। और एक सेकंड थॉट प्रोसेस है जहाँ पे इतनी बचपन में लग्जरी ऑफ मनी थी कि वो ऊपर में उसको मनी का कोई वैल्यू ही नहीं है, मीन्स उसको मनी कॉल ही नहीं करता है। सो आई थिंक सो ऑन एडल्ट टाइम व्हाट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट मनी, मेरे हिसाब से, इज ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आप क्या सोचते हो मनी के बारे में। और मेरे मेंटर ने एक बहुत अच्छा चीज बताया था स्पेसिफिकली, दैट व्हाट इज ऑन रिटर्न ऑन आपका टर्नओवर ऑफ पर्सनल मनी कितना हायर है। इन अ सेंस, आप कितना आपका पर्सनल मनी को टर्नओवर करते हो। ओके, दैट इज अ टिपिकल इन्वेस्टमेंट। जो एक तो हो गया बिजनेस, हो गया एक तो बिजनेस हो गया, व्हाट जैसे आप, इज पर्सनल मनी। हाँ, सो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का इन्वेस्टमेंट के लिए क्या पूछोगे कि आपका रेवेन्यू क्या है, हाँ, आपका टर्नओवर हाँ, क्या है, टर्नओवर ठीक क्या है। तो टर्नओवर के हिसाब से आपका मार्जिन क्रिएशन होगा। ठीक है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा कमा के एफडी में रख देंगे, कहीं जहाँ भी XYZ टेंशन में रहता हूँ। सेव कर देंगे और वो यूटिलाइज नहीं करेंगे। अगर वो यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप बिजनेस में पैसा यूटिलाइज नहीं करोगे तो बिजनेस में क्या होगा, आपका अर्निंग कम हो जाएगा, जाएगा। प्रॉफिट हो। एग्जैक्टली दैट हैपेंस इन लाइफ, व्हिच एडल्टहुड में पीपल मिस आउट, दैट पैसा इज नॉट टू बी सेव्ड। ऑफ कोर्स इट इज टू बी सेव्ड, Failed. बट इट हैज टू बी यूज्ड इन बेटर वे टू ग्रो मोर हायर। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का एग्जाम्पल है कि मेरे को करोड़ रुपए कमाना है, मुझे करोड़ रुपए कमाना, नथिंग बैड। अभी ये करोड़ के बाद आप खुश तो होने वाले नहीं हो, आपको 10 करोड़ चाहिए। आप कितना उसको रीयूटिलाइज कर रहे हो फॉर लर्निंग, फॉर एक्सपीरियंसेस, फॉर यूटिलाइजिंग इट फॉर good, maybe good instruments, good books. It could be 100 things. Good home, good offices, good car. Because आपका जो चीज यहाँ से आपको यहाँ लाया है, वो चीज आपको यहाँ से यहाँ नहीं ला पाएगा। Got that. एंड दैट्स वेयर पीपल स्टक, कि यार मैं तो यहाँ पे पहुंच गया पर यहाँ से यहाँ मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, बिकॉज वो टेक्टिक जो है वो सेम है और टर्नओवर आपका जो पैसे का है वो बढ़ नहीं रहा है। और मैं पर्सनल लाइफ की देखो, बिजनेस में तो सबको पता है ठीक कि है। आपको टर्नओवर हाँ, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ा। पर्सनल लाइफ में कितना टर्नओवर बढ़ा रहे हो? I'm listening something profound here. या
एक इन्वेस्टमेंट की जब भी बात है ना, लोग क्या कहते हैं कि रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना टका मिल रहा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट डालो, बट व्हाट आई एम लिसनिंग बिहाइंड व्हाट यू शेयर्ड इज कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट एक पैसा करने के बाद मैं कितना रिटर्न कमाऊंगा। मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने के या लिए जो कुछ भी करना है, या शायद लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करना या है, कुछ एवरीथिंग एजुकेशन में डालना है, लर्निंग में डालना है, एवरीथिंग इज इन्वेस्टमेंट। everything investment. How better clothes you are wearing, how better nails you have. देखो क्या होता है, कोई एक चीज, ऐसा कोई बिजनेस में बोले कि एक ही चीज से बिजनेस चलता, नो। नो, बिजनेस रन्स फ्रॉम मल्टीपल थिंग। कोई एक ही चीज से एक स्टूडेंट होशियार बनता है, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल थिंग्स थिंग। एवरीवेयर। एग्जैक्टली। सो आपको यहाँ से आपको देखो, हर जिंदगी में जीरो की एक रेस ज्यादा होती है। फर्स्ट होता है मुझे 10 लाख 1 लाख कमाना है, फिर 10 लाख कमाना है, फिर करोड़ कमाना है, फिर 10 करोड़ कमाना है, फिर 100 करोड़ कमाना है। यू वांट टू ऐड वन जीरो या ऑलवेज। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वन जीरो ऑल्सो नीड्स हायर टर्नओवर रेशियोस। आप कितना और अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और लोग सोचते हैं कि नहीं, क्या जरूरत है, क्या जरूरत। और दूसरा सबसे बड़ा चीज जो आई थिंक सबका क्वेश्चन ही होगा, पर आई विल ऐड दिस, नेवर आस्क अ एडवाइस from people who have not achieved the things what you are looking for. पावरफुल। ये तो है ना, मैं कई बार बोलता हूँ इन द हाँ, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, कई बार बोलता हूँ, लॉट ऑफ ट्रेनर्स फेल बिकॉज दे गो एंड वो क्या बोलते हैं, मैं वो सेल्स आपकी सेल्स बढ़ा दूंगा, हाँ, और खुद सेल्स में स्ट्रगल कर रहा है। एग्जैक्टली। सो मैं खुद ही जब उसको जिया नहीं हूं तो उसकी स्ट्रगल आई कैनॉट आई कैन नॉट गेट इट। अंडरस्टैंड। सो आज फॉर एग्जांपल मुझे लेट अस से एक फार्म हाउस लेना है। मैं अगर एडवाइस लेने गया फॉर द पीपल हु डजंट हैव अ फार्म हाउस, आंसर नो ही है। नो ही है, नो ही है, या उनकी अलग ही एडवाइस आएगी। नहीं, वो नेगेटिव कर देंगे आपको। और ये कोई भी है, उसमें मैं मेरे पेरेंट्स को भी गिन रहा हूँ, एवरीबडी नियर मी। सो मुझे अगर ये चीज करना है, फार्म हाउस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, या मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ के वैल्यू पे जाना है, तो मुझे उसी से पूछना पड़ेगा कैसे जिसने 100 100 करोड़ वैल्यू बनाई जो है। 100 करोड़ के बहुत ऊपर है। एग्जैक्टली। तो आपको वो एडवाइस दे पाएगा कि ये चीज करनी चाहिए। सो टेकिंग एडवाइस एंड डूइंग अ टर्नओवर हायर टू अपलिफ्ट योर लाइफ इज, आई थिंक सो, मोस्ट ऑफ द पीपल मिस इट आउट। कि फिर वो उसको लगता है कि नहीं नहीं, कहाँ कर जरूरत है, हम तो खुशी है ना यहाँ पे। गॉट दैट। गुड गुड, नथिंग बैड। हाँ, पर अगर अपलिफ्ट करना है करना है तो तो इट्स बात है। कंडीशन दैट। हाँ, इट्स ये कंडीशन आप दैट। कहते हो ना, मुझे हमेशा याद आता है, आई मेट जेके शाह, मतलब हाँ, वो, मतलब बोला ना मल्टीपल ब्रांच चला गया, इज अ किंग इन या द सी इंडस्ट्री। या तो उस टाइम पे मैं उनसे मिला, तो मैंने बोला सर मेरे को है ना, मेरे एक एक जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनका नाम, एड्रेस, पेरेंट, पूरी कुंडली बता रहती है। तो ही सेड वेरी इधर से लूजली, नवीन भाई तो તમે જો સક્સેસફુલ થયા જ નથી। हाँ, ऑफ कोर्स, મેં કીધું કેમ સર? राइट। તો કે એક ટાઈમ જ્યારે સક્સેસફુલ થયા છો ત્યારે લોકો તમને ઓળખશે, તમે સોના નથી हाँ, ઓળખતા। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड नाउ इन मल्टीपल ब्रांचेस आई कैन गेट दैट कि व्हाट दैट पर्सन वाज या saying उस टाइम, मतलब ये क्या बोल रहा है। 100%, इट्स 100%। यूज्ड थिंग। ठीक है, एक गिवन दिस ऑल थिंग्स कि एक एडल्टहुड में जाके पता चलता है। नाउ कमिंग टू देयर किड्स, ये सब कुछ जानते हुए भी नोइंगली अननोइंगली चाइल्डहुड में पेरेंट्स ऐसे क्या मिस्टेक कर देते हैं जो इनके मनी वायरिंग खराब करती है, क्या ध्यान देना चाहिए? एनीवे यू कैन शेयर। तो बहुत सारी चीज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरी डॉटर का। सो माय डॉटर वेंट फॉर अ कोर्स, और वो एक दिन गई, मैं उसको पिकअप करने गया। मैं उसका फेस देख के पता चल गया कि नहीं जाना है। ये नहीं जाएगी। पर मुझे उसको ना नहीं बोलना था। आई वांटेड हर टू कम बैक टू मी। सो उसने नेक्स्ट डे मैसेज, अभी तो वो टाइपिंग कर रही थी, वो व्हाट्सएप पे है ना, आपको टाइपिंग करते तो हाँ, उधर दिख जाए जाता है। टाइपिंग। हाँ, हाँ। तो वो लिखे, उसके पहले मैंने लिख दिया था कि ढूंढ को। सो वो 2 दिन के बाद आई कि पापा, मैंने आपका पैसा वेस्ट कर दिया, मैं नहीं दे पाई। तो मैंने उसको बोला, बेटा वन थिंग इज फॉर श्योर, कि एक गुजराती और एक मिडिल क्लास फैमिली में एक कहावत है कि चाल से भाव से फाव से। मीन्स आप कुछ भी हो चला लेना, आप कुछ भी हो खा लेना, और कुछ भी हो एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट कर लेना, राइट? दिस इज अ हाँ, गुजराती वेरी वेरी माइंडसेट। गुजराती नहीं, ये टिपिकल एक, हाँ, ये एक कहावत है हाँ, गुजराती में हाँ, कि भाई हर एक बंदे को चाल से भाव से ये एक ऐसे बन चली जाए। एटीट्यूड पे रहना हाँ, चाहिए। हाँ। And I told that, बेटा दिस यू शुड नॉट हैव, हाँ, you will not have this attitude in life, because अगर चलेगा तो वो मीडियोक्रिटी उसके पास चल जाएगी। अगर भाएगा तो उसको नॉर्मल फूड के लिए, हायर एंड पे लिए कभी शेफ बनाएगा, उसके लिए शी विल नॉट वर्क। और अगर सेट हो जाएगा तो वो कभी भी एक बड़ी चीज के लिए इट विल नॉट वर्क। वी हैव टू अंडरस्टैंड एज ह्यूमन वी हैव पावर टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड।
एग्ज़ैक्टली। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट? मैं कभी प्लेन में बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कैसे प्लेन चलता होगा? मैं तो साइंस का बैकग्राउंड वाला बंदा, मैं हाँ, तो सोचता हूँ इतना सेफ, इतना परफेक्ट, इतना टर्ब्यूलेंस, ऊपर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं है, कैसे चलता? किसी ने तो सोचा है, किसी ने तो काम किया हाँ, है। हाँ। एंड वी आर, मुझे पता नहीं है कि वो वहाँ पे पायलट कौन है, मैं जानता नहीं हूँ, कुछ नहीं। मैं बैठा हूँ सेफली, बोलता हूँ मेरी वाइफ को बोर्डिंग कर लिया, और मैं 1 घंटे बैठ 2 गया, घंटे हाँ, में बोलता हूँ कि मैंने पहुँच लैंडिंग गए, कर दिया। हाँ। शी इज़ आल्सो सेफ, उसको भी टेंशन नहीं। लुक एट द ट्रस्ट हाँ, व्हाट वी हाँ, हैव हाँ, हाँ। क्रिएटेड। So this is what we will not do. One thing, and second is I feel that कहीं ना कहीं है ना, हम उसको बोल रहे हैं कि पैसा सेव करो। इट इज नॉट बैड, पैसा सेव करना हुँ, चाहिए, हुँ। पर जहां पे वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूटिलिटी वर्सेस द नीड। अगर ये यूटिलिटी से मैं ज्यादा आउटपुट दे पाता हूँ, आई गिव एन एग्जांपल। मेरी डॉटर 10th में आई, हुँ। कभी उसकी क्रोम बुक नहीं यूज हो पाती है। नाउ शी हैज टू गो फॉरवर्ड फॉर अ लैपटॉप, लेटेस्ट वर्ज़न, हाँ, लैपटॉप, प्रीमियम, एनी लैपटॉप। एनी लैपटॉप। तो उसके स्कूल ने बोला कि आप कुछ भी ले सकते हो, मैकबुक लेना जरूरी नहीं नहीं, है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, पर बिकॉज शी विल वर्क, तो मैं उसको 40,000, 30-40,000 का भी एक नॉर्मल सा विंडोज लैपटॉप भी दिला सकता हूँ, और गुड लैपटॉप भी। लैपटॉप इज नॉट फॉर फैशन, लैपटॉप इज फॉर हर आउटपुट फॉर वर्क। आउटपुट फॉर वर्क। तो उसको वो लेवल पे समझाना कि रोज बाहर का खाना इज नॉट रिक्वायर्ड, बट दिस इज़ बट नीडेड। दिस इज नीडेड। सो व्हेन वो पैसा कमाएगी, वो पैसा स्पेंड, उसको पता है कि कहाँ पे पैसा ज्यादा यूटिलिटी से स्पेंड करना है और कहाँ पे नीड नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे बोल रही थी कि मुझे रामेन खाना है, तो रामेन 750 का आता है हुँ। जोमेटो में। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बोला नहीं, 750 इज टू मच टू पे। हाँ, But at the same time, getting a 1 lakh rupees of MacBook और अ लैपटॉप, मैकबुक इज जस्ट अ वर्ड, हाँ। इज यूटिलिटी फॉर हर, बिकॉज वो उससे काम करेगी, उससे वो लाएगी। अगर वो उसका लैपटॉप बहुत बैटरी कम है, लैपटॉप की स्पीड कम है, फंक्शनैलिटी नहीं है, फंक्शनैलिटी हाँ, नहीं है, नहीं है। तो उसके वर्क पर इफेक्ट होने वाला है। पर ये चीज से सो बहुत लोग हम क्या करते हैं, छोटी छोटी हाँ, चीज वो पे सारे ज़्यादा खा ले, रामेन हाँ खा वो ले, कर दो, हाँ, हाँ, यहाँ यहाँ पे मैं लाख खर्चा रुपया नहीं। खर्चा है। दैट्स वेयर अ बिगेस्ट डिफरेंस इज अ पेरेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये यूटिलिटी है या ये एक। और एक लास्ट चीज जो मुझे लगता है ये पैसे हुँ, से इंक्लूडेड नहीं है, मुझे लग रहा है कि बच्चे को अगर आप टू व्हीलर दे रहे हो, तो एक रूल हो जाना चाहिए कि अगर वो हेलमेट पहने भी ना निकले, आप चाबी ले लो। 98% of death which happens in India is because of without helmet. ओह! हाँ, अभी मैंने भी एक दिन पॉडकास्ट किया था, वो इको भारत जो करते हैं, हाँ, संपत शर्मा करके हैं। ही शेयर्ड दिस ओनली कि ये कितनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं एंड ही हाँ। आल्सो सेड द सेम थिंग, भई चाबी ले और लो। ये क्या होगा, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी लेवल नहीं होगा, फिर हर एक जगह पे सिक्योरिटी लेवल, एंड दिस इज नॉन नेगोशिएबल। मीन्स अगर आपका बच्चा स्कूटर चला रहा है, टू व्हीलर, और आपने एक बार भी देख लिया, आप पनिशमेंट दे दो 1 महीने के लिए। सो माई डॉटर, आई टेल यू, एंड पीपल मे फील दैट बिकॉज वी हैव मनी, हाँ, हो ठीक है, सकता है। ठीक है। एंड आई वुड अग्री टू दैट। हमने स्कूटर ही नहीं। ओके, मैं बोला बेटा, व्हेन यू विल गेट लाइसेंस, यू कैन ड्राइव द कार, एग्ज़ैक्टली। बिकॉज किड्स आर वेरी प्रेशियस। और जो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ एक्सीडेंट्स, सो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ हर एक पेरेंट को, प्लीज, एवरी किड इज वेरी प्रेशियस। हेलमेट, और हेलमेट वो नहीं टोपी वाला, हाँ, प्रॉपर हेलमेट लो, हेलमेट, हेलमेट गुड इज क्वालिटी हेलमेट। हेलमेट। आपका बच्चा बोले कि नहीं यार ये मेरा बाल खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गुड। अगर प्रॉब्लम है रिक्शा में जाओ, रिक्शा में जाओ, प्रॉब्लम है बीआरटीएस में जाओ। बीआरटीएस में हाँ, जाओ, हाँ, इफ यू कैन अफोर्ड कार में जाओ, कार में जाओ। पर नहीं नो चलेगा, नो नॉन स्कूटर। ये पूरे 2-3 चीज़ें जो दिखती है, पहली चीज़ तो ये कई बार पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ पेरेंटिंग थिंग्स आल्सो कमिंग, बच्चा मानता नहीं है। सो ऑलवेज शेयर वन थिंग टू देम, आपके सामने आपका बच्चा आके बोलेगा मैं दारू पीऊँगा, मैं सिगरेट पीऊँगा, आप अलाउ करोगे? ट्रू। वहाँ तो शायद वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, ये तो इमीडिएट कुछ भी हो सकता है। देयर यू नीड टू बी वेरी सीरियस, तो वहाँ उसको अलाउ नहीं कर सकते। और उसमें पहले आप खुद भी पहनो।
हाँ, वो तो वक़्त तो है ही। नहीं, वो बहुत लोग देखते हैं। सी किड्स आर समबडी हू सीज देयर पेरेंट्स, राइट? मंकी से मंकी डू तो पहला हाँ, है। वो वही वही करते हैं जो मैं करता हूँ या मेरी वाइफ करेगी या दादा-दादी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, राइट? सो आप पहले तो रूल कर दो कि यू विल नॉट आप पहनोगे, और बिकॉज़ इट्स वेरी सेफ, इट हैज़ टू बी, एंड वी ऑल नो इंडियन रोड्स, इंडियन हाउ थिंग्स आर, सो परफेक्ट। और दूसरे जो पहला बोला ना, वो भी एकदम वो पाथ ब्रेकिंग है। हुँ। नॉर्मली हम बच्चे को ऐसे ही ट्रेन करते हैं कि तू चाल से, फ़ाव से तू हाँ, कर। भाव से हाँ। अरे दादा ने बोल दिया, ऐसा नहीं कि दादा रिस्पेक्ट करना, कोई भी एक्स वाई हाँ, जेड, दादा एग्जांपल ले रहा हूँ। नहीं ये तो चलाना पड़ेगा, ये तो हाँ, करना पड़ेगा, पर उसके चक्कर में उसके दिमाग में मीडियोक्रेसी हम डाल रहे हैं। हाँ। बट बट इन द सेम थिंग दैट डज़न्ट मीन कि मैं जिद करूँगा या जिद करूँगी। हाँ, हाँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि आई विल वर्क फॉर इट टू गेट इट, राइट? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मेरा। मैं जब सूरत शिफ्ट हुआ था तो आई डिडन्ट हैड एनीथिंग, मैं कभी एसी में रहा ही नहीं हूँ, कभी। मेरे ठीक है। घर पे एसी नहीं है और मेरे घर पे गाड़ी नहीं थी। तो मैं फिर जॉब जहाँ पे करता था वहाँ पे फुल चिल्ड एसी था। हाँ, तो मैं घर पे सो ही नहीं पा रहा था बिकॉज़ आप 10-12 अंदर घंटे आप वहीं रहते चिल्ड हो। एसी में होते हो, फिर आपको घर पे गर्मी लगती है। और मैं सूरत के कभी एनवायरनमेंट से सेट नहीं हुआ था बिकॉज़ सूरत इज़ वेरी ह्यूमिड, और ह्यूमिड। मैं जहाँ से आता हूँ वो बहुत ड्राई एरिया है, ड्राई गर्मी, सो वो बहुत अलग टेम्परेचर्स होते हैं। सो भई एक है कि नहीं वो तो सेट करना पड़ेगा, दिस इज़ वन थॉट हुँ, प्रोसेस। सेकंड थॉट प्रोसेस इज़ कि नहीं, आई विल वर्क आउट, वर्क फॉर इट, वर्क फॉर इट। फर्स्ट रूम में एसी गया, सेकंड में गया, आज पूरा सेंट्रलाइज़ हो। सो नॉट फाइटिंग कि नहीं मैं तो जिद मुझे चाहिए, चाहिए कोई और दो, नहीं, आई हैव टू वर्क फॉर इट। नॉट टू टेल योर पेरेंट्स कि नहीं ये मुझे सेट नहीं हो रहा है तो मुझे दो वरना मैं खाना नहीं खाऊँगा और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। वो नॉनसेंस है। वर्क फॉर इट, वर्क फॉर इट। टेल योर डैड हाउ आई कैन हेल्प यू, टेल योर मॉम हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर आप पैसा नहीं कमा सकते हो बाहर जाके, डू ट्यूशन्स, डू ऑनलाइन ट्यूशन्स। आपकी जो प्रीमियम स्किल्स है, कुछ तो स्किल है, थोड़े लोगों को सिखाओ। क्योंकि आपके नीचे वाले लोगों को सीखना है बेसिक थिंग्स। पैसे के लिए नहीं कर रहे हो तो फ्री के लिए करो, ब्रांडिंग बनाओ, कुछ एक्टिविटी करो, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इज़। तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई हाँ यार, ये चाल से पाव से, फिर तो वो बच्चा क्या बोलेगा कि मुझे तो गाड़ी चाहिए, हाँ, आई बताओ यार। कैन नॉट अफोर्ड इट। हाँ, हाँ, हाँ। No, 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 that's देयर इज़ okay. थिन लाइन ऑफ हाँ, डिफरेंस। but you cannot afford it, so that is the first thing we need to do is that you work for it and गॉट get इट। it done. और कई बार बोलते हैं ना, इफ आई शेयर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जैसे मेरा बेटा है, हुँ, स्टिल 15-100% म्यूजिक रोज उसका कहता है, हुँ। 15 दिन होंगे पापा ये लेना है, एंड एवरीथिंग हुँ। मिनिमम 25-30 हज़ार की कॉस्ट। या। सो एक टाइम पे ये आना शुरू हुआ कि ये लेता जाएगा तो इसको वैल्यू कब हाँ, पता चलेगी। कब पता चलेगी? और सबसे बड़ी बात, किड्स आर हैविंग इमेंस पावर, उनका सब सॉल्यूशन है। हाँ, हाँ। हम वो ट्रस्ट करके पूछते नहीं हैं। तो एक दिन मैंने तो एकदम, एक तो बी ऑथेंटिक को बोला, मैं तो क्लियर बोला, बेटा तेरा हर महीना ऐसा खर्चा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बोले 2 दिन में सोचूंगा। देन ही केम अप विद द आइडिया कि अब से कुछ ही मुझे लेना होगा ना, तो 50% आई विल गिव, हाँ, वेरी गुड, 50% यू विल गिव। वेरी गुड। एज ए फादर सवाल क्या आया, ये कहाँ से लाएगा पैसा? मतलब उसको, उसने सोचा उसको लड़ने दो। एंड देन ही बिल्ड हिज ड्रम सर्कल करके उसने बिल्ड किया, बैंड बनाया, एंड नाउ ही इज डूइंग दैट। Yeah, of course, that's great. You सो as a parent have, you pass the पास, test, हाँ। pass the test. और अपने को ये लगता है कि उसके पास ये दिमाग है, वो लड़ा सकता है। अरे जो 30,000 का खर्चा करने के लिए बोल सकता है, वो 30,000 कमाने की क्षमता रखता है। क्षमता रखता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पीरियड। पीरियड। वो 30,000 कमा सकते हैं, पर हमने उसको कम्फर्ट ऐसा दे दिया है कि उसको लगता है कि ज़रूरत नहीं है कमाने की। एग्जैक्टली। तो बीच में आपने बोला यू कम फ्रॉम सम अदर प्लेस। या सो कहाँ से आ रहे हो, हुँ, क्या बैकग्राउंड था, एंड हाउ यू रीच्ड हियर? या क्यों एक्चुअली क्या है, हम फाइनेंस से 10 सवाल पूछूंगा, पर उस जर्नी में बहुत सारे वो अपने आप इनसाइड आएंगे। सो आई कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड भावनगर, ओके। बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, मिडल क्लास टू लोअर मिडल क्लास हाँ। फैमिली। माय डैड एंड दादा वाज़ विज़नरी इन दैट फ्रंट कि मुझे बहुत पढ़ाया, तो मैंने एमबीए किया। ओके। अ, फिर मैंने हर एक मिडिल क्लास आदमी का एक ही थॉट होता है लड़के का कि पैसा बहुत कमाना है, हाँ। और कोई मोटिव ही नहीं होता है ना? और है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे अभी समझ में आई कि एज़ अ मैन, मुझे बॉय का ही पता है, एज़ अ मैन का हाँ, पता हाँ, है, मुझे हाँ, गर्ल्स का पता नहीं हाँ, है, हाँ, सो हाँ। आई एम नॉट अ गाय हू इज़ लाइक वो मैन, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आपका रिलेशन सक्सेस तभी होगा जब आपका रिलेशन आपके पापा के साथ नहीं अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा। नहीं अच्छा होगा। ओके।
और Okay, now I'm listening something different. आपको कंसिस्टेंटली प्रूव करना है कि ही वाज ऑलवेज रॉन्ग फॉर यू, Ah, बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली फादर इज ऑलवेज अ नेगर। hmm. नेगर यानी हाँ, वो बिकॉज वो ही इज नॉट रॉन्ग, हाँ, ही डजंट वांट के उसने जो जिंदगी जी है वो तू मीन्स मैं जीऊँ, राइट? हाँ, तो ही इज ऑलवेज प्रोवोकिंग यू, फिर धीरे धीरे वो sarcastic से कहाँ पे ताना हो जाता है, कहाँ पे ये हो जाता है, वो पता नहीं चलता है, हाँ, राइट? हाँ, एंड स्टार्टिंग में नहीं होता है, फिर बड़े बड़े हो जाते हैं, एंड देन वंस यू आर एट 15 यू स्टार्ट हेटिंग योर फादर, बट द सेम टाइम इफ यू आर फ्रॉम अ रिच फैमिली your relationship with your father has to be superior, then only you will be succeeding. ऐसे मैं बोल रहा नहीं, मैं भी अगर मेरी लाइफ रिलेट करता हूँ, ओवर द इयर्स नाउ आई बिल्ड अ रिलेशनशिप विद माय डैड, तो नहीं बट वो इनिशियली बोल तो वही था कि 100 पापा मतलब पापा घर में आते ही माहौल कुछ अलग ही हो माहौल हो जाता है। जाता है। सो आई हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर हु वाज लूकिंग फॉरवर्ड फॉर गेटिंग बेटरमेंट। वह एक ही चीज था, तू पढ़ना, दैट इज द ओनली वे टू गो अहेड। सो मैंने पढ़ा। फिर मुझे आई थिंक सो स्टॉक मार्केट हैपन टू बी लाइक एन अफेयर फॉर मी। मैं एक एमबीए में विंटर समर ट्रेनिंग करने अहमदाबाद गया, तो मुझे लग गया कि यार ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ से मैं पैसा बना सकता हूँ। और दूसरा है ना, एक बहुत अच्छा जयदीप अलावत का एक कोट है कि औकात बढ़ानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, है ना? तो मुझे पता था कि आई एम नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, कि मेरा आईक्यू 150, 130, 50 है नहीं। आई कैन डू व्हाट आई कैन डू। तो मुझे पता चल गया कि अपने कोई बहुत कोई होशियार है नहीं। वी आर गुड एग्जीक्यूटर, गुड डिसिप्लिन, क्योंकि यही चीज़ एक मिडिल क्लास फैमिली में सिखाई जाती है। गुड एथिक्स, गुड थॉट प्रोसेस, गुड अच्छे भाव है। तो ये अगर स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं और रियली आई कैन वर्क हार्ड फॉर इट, देन आई विल मेक डिसेंट मनी फॉर माई सेल्फ, राइट? मुझे कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था मैं गाड़ी लूँगा, कभी ये नहीं था। मुझे ऐसा था कि कभी ज़िंदगी में 15-20 हज़ार की जॉब मिल जाए ना, उसके ऊपर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मीन्स मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, मैं गिनता था 2007 में, 2006 में, कि 20,000 की जॉब मिल जाए, तो जल्द से हो गए। मेरे पास है ही नहीं इतने खर्चे कि मैं 20,000 रुपए आई कैन स्पेंड रियली, राइट? सो आई विल गिव बैक माय मनी टू माय डैड। सो दैट वाज़ इट। फिर मैं सूरत आ गया जस्ट बिकॉज़ ऑफ जॉब। आई डिड 6 जॉब्स इन ओह! सूरत, डिफरेंट जॉब्स, बिकॉज़ पैसा तो था ही नहीं, यू टू अर्न हार्डर। एंड देन 2013 वी स्टार्टेड टर्टल वेल्थ। एक ही थॉट से कि कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ बनाते हैं जहाँ पे पैसा बन सकता है। द रेस्ट इज़ व्हाट वी हैव डन। तो बाकी बाकी द जर्नी हैज़ बीन टफ, इट लुक्स वेरी ईज़ी, वो स्नैपशॉट में बोलते मेरा हैं मेरा तो क्वेश्चन वही हाँ, है, मैं हाँ, उसी हाँ। पे आने वाला था कि वो हाँ, 2013 शुरू हो गई यहाँ तक, सो व्हाट वर सम फियर्स टू स्टार्ट, व्हाट वर सम पिटफॉल्स, या कुछ ऐसा हुआ हो टर्निंग पॉइंट? I think so 2-3 stories interesting. One is that I remember मैं 2000 मेरी मैरिज 2008 में हुई। 2006 में आई यूज्ड टू वर्क विद अ कंपनी। तो मेरे पास एक बाइक था बजाज डिस्कवर, आज भी है, वो मेरा ड्राइवर यूज़ करता है। हाँ, ठीक है। वो ब्यूटीफुल बाइक। सो मैं ना क्लाइंट ने मुझे कोई 9-10 बजे रात को बुलाया था, सरगम में, मुझे वो भी याद है। एंड दिस क्लाइंट, मैं पूरा गीला हो गया था, वो केवाईसी फॉर्म करने जाने वाला था मैं। तो उसने बताया, तो वो भी शॉक हो गया कि यार ये पूरा गीला हो गया है। तो उसने बिठाया, तो उसने मुझे पूछा क्या है बोलते हुए? पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने बोला गाड़ी लेनी है। तो उसने बोला कि जो लेना है उसके लिए क्या छोड़ेगा तू? हुँ, हुँ। यार ऐसा तो कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था। और कभी-कभी आम आदमी ऐसे प्रोफाउंड क्वेश्चन पूछ और वो लेते हैं आम ना। आदमी नहीं था, हाँ, गुड, हाँ। बिग मैन एट दैट टाइम। आई रिमेंबर हिज पोर्टफोलियो वाज 3 करोड़। ओह! I'm talking 2007-8 2006. 6। So it's a big money at that हाँ, हाँ, point of हाँ। time, right? आज भी बड़ा पैसा बड़ा है, पैसा है, पर कंपैरेटिव बहुत तब तो ज़्यादा था। बहुत बड़ा था। तो मैंने बोला ऐसा पता नहीं है क्या, मीन्स क्या छोड़े? बोला कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला आप बताओ क्या मैं छोड़ूँ? तो बोला वो रेनकोट छोड़ दे। मैं बोला क्या? रेनकोट छोड़ने से कैसे गाड़ी आएगी? तो बोला तेरे को गाड़ी चाहिए? बोला हाँ ऑफ कोर्स चाहिए मुझे गाड़ी। बोला रेनकोट छोड़ दे। अभी मैं ना, कभी क्या होता है ज़िंदगी में, जब इंटेलिजेंस कम होती है ना, तब हम लोगों की सुन लेते हैं कि हाँ ट्राई तो करते हाँ, हैं। ट्राई तो करते हैं। जैसे आप अपने मम्मी ने बोला है कि भाई ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, उपवास करो हाँ, तो हाँ, हाँ। कर तो तो देखें। तो करके तो देखे।
सो मैंने उसको पूछा क्यों? तो उसने बोला कि जभी भी एवरी टाइम तेरे हर बूँद तेरे सिर पे गिरेगी तुझे अ, तो तुझे वो रिकॉल होगा कि तेरे को गाड़ी के you to work for it. So 2006 sorry it was 2007 not 6 6 तो मैं आया था 7 2009 first I got my car. It was impossible to get a car. अच्छा मैं आपको बताता हूँ पूरी हमारी फैमिली हिस्ट्री में nobody had a car. ओह! बोले फर्स्ट जनरेशन अर्नर की जब फर्स्ट जनरेशन हाँ, कार आई। तो कार अच्छा मेरी डॉटर मुझे पूछ रही थी कि डैडी आपने कार आपको लाइसेंस फर्स्ट कब मिला था? तो मैंने बोला मेरे को तो बहुत लेट लाइसेंस मिला था। तो बोला आपने गाड़ी कैसे सीखी थी? सो हुँ। माय वाइफ टॉट मी हाउ टू ड्राइव अ कार ओह! बिकॉज़ शी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच रिच फैमिली फैमिली। तो उसके पास तो गाड़ी थी पहले से। तो शी टॉट मी कि गाड़ी में हाँ, ऐसा गियर ऐसे गेयर डालते होता हैं, है, ये ये क्लच होता है, है, क्लच वो होता एस्केलेटर है। है। एंड दैट्स हाउ इट इज़ राइट? सो ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले यू वांट टू बी दैट फर्स्ट कार पर्सन टू इट। बट नाउ आई विल कनेक्ट टू द फर्स्ट डॉट व्हाट आई टोल्ड। नाउ आई हैव दैट स्कैरसिटी वो जो 25 साल स्कैरसिटी में रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। नाउ आई एम टेकिंग अ रिवेंज आउट ऑफ इट कि एवरी डे की अलग गाड़ी होनी चाहिए। तो वो स्ट्रेस होना चाहिए कि एवरी डे आई हैव टू चूज़ अ कार राइट? तो मेरा घर का एक प्री रिक्विजिट था लेने के लिए हुँ। कि मेरे को 7 पार्किंग चाहिए। ओह! ओह! तो सो राइट नाउ यू ओन रियली 7 कार्स? that remove that part of it कि वही how much I won't remove हाँ, but I wish not exactly 7 but near about हाँ, correct ठीक है, ठीक है। but yeah because I don't have a parking right now ओके, बट पॉइंट इज़ वो ड्रीम करके उसके ऊपर चल रहे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगा कि अभी आई वांट टू वो कर्ज पूरा निकालना है निकाल जहाँ पे कुछ भी नहीं था वहां से रोज ऐसा होना चाहिए कि ये कौन सी परफेक्ट। तो दैट इज व्हाट सो अगेन connecting to the dot is that all your financial decisions is the psychology of what you had in your childhood that एग्ज़ैक्टली, will make you to do this एग्ज़ैक्टली। और मैं तो कई बार जैसे बेसिक बोलता हूँ कि फाइनेंशियल डिसीज़न इंडियन मतलब जितना मैं समझता हूँ, फाइनेंशियल डिसीज़न होते ही नहीं है। एवरी डिसीज़न इज़ अ इमोशनल 100% डिसीज़न। 100% एकदम बेसिक क्वेश्चन कई बार जैसे मेरे स्टाफ एम्प्लॉय उनके पास पूछता है कि लोन चल रहा है उनका एंड दे कम सर ये 20,000 रुपया आया, लाख रुपया आया, 2 लाख क्या करूं? एंड द फर्स्ट थिंग दे वांट टू डू इज रीपे द लोन। हम्म बोलता हूं क्यों? हम्म लोन मिला है 60% 8% में। हम्म नॉर्मली घटिया से किसी तो भी 12-13% तुझे मिल जाए, क्यों करना है? तो उसका टेंशन बहुत है। हाँ नहीं, वो टेंशन नहीं है। वो अपब्रिंगिंग है कि हमको लोन फ्री रहना है। हाँ, अपब्रिंगिंग है कि डेट फ्री रहना चाहिए। अपब्रिंगिंग है कि घर पे कोई आ गया तो पूछ ले। I'll give you a very good example हाँ, to it. So I have a amazing client who is अंकित जेम्स, प्रवीण अंकल। हाँ, प्रवीण अंकल को मैंने बोला कि प्रवीण अंकल ऐसा कैसे हुआ कि जैन्स where Palanpuri Jains were the pioneer of diamond manufacturing, हम्म, diamond या polishing, right? And then after so Jains क्या करते थे? Jains diamond source करते थे पॉलिश और वो आउटसोर्सिंग काठियावाड़ीज को देते थे because काठियावाड़ीज were more on हम्म, labor thought हम्म, process. आज आप इंडस्ट्री देखो तो 80% ऑफ द इंडस्ट्री इज होल्ड बाय काठियावाड़ी। काठियावाड़ीज, राइट? नियर अबाउट टू 0 or 20% इज जैन्स और ये पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट जैन करता था। और वो भी जैन ट्रेडिंग में ज्यादा है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं पॉल्यूशन बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग में भी थे, वो क्या करते थे वो लेके हाँ, आउटसोर्स कर देते थे। तो मैंने बोला ये कैसे ट्रांजिशन हुआ? बिकॉज जैन के पास मोर पैसा था, एक्यूमेन नॉलेज ज्यादा था, कनेक्शन ज्यादा था और ये मैं कम्युनिटी अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। आई हाँ, एम टॉकिंग 1990s और 1980s एग्जैक्टली। की बात कर रहा हूँ। तब इतना नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, कोई तो पढ़ाई लिखाई भी ऐसी पढ़ाई नहीं थी। लिखा भी नहीं था, कुछ नहीं था। इट्स जस्ट बिकॉज दे थॉट वी विल डू मोर। तो वो जो ग्रेडिंग ये लेवल पे आता था वो सोचते थे मैं ये लेवल पे मुझे सेठ इतना देते हैं, अगर ये मैं ग्रेडिंग यहाँ पे कर दूं तो सेठ कितना देंगे? बट वाई जैन फेल्ड? बिकॉज जैन सोचते थे कि यार मुझे पैसा नहीं लेना है मार्केट से, अगर कोई मांगने आ गया तो मेरे दरवाजे पे। और काठियावाड़ी क्या सोचते थे कि बॉस मैं लेके क्या आया हूं, मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मर ही जाऊंगा, पर मैं रिस्क लूंगा तो मेरे गांव में जो 100 लोग हैं वो
उसको मैं यहाँ पे लेके उसकी ज़िंदगी अच्छी कर दूँगा। इट्स जस्ट दैट माइंडसेट, आई एम बिग फैन ऑफ काठियावाड़ी माइंडसेट। अनबिलीवेबल। हम एक खुद का हॉस्पिटल शुरू करते हैं ना, सोचते हैं 30 बेड होगा, 40 बेड होगा। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू करते हैं 300 बेड से। अरे मतलब वेयर यू विल मैच देयर वो थिंकिंग। बिकॉज़ दे फील दैट देयर इज़ नो फेलियर इन लाइफ व्हेन यू हैव गुड इंटेंशंस। आप सोचो कि वो देयर इज़ नो फेलियर्स इन लाइफ, फेलियर इज़ ओनली एंड दे हैव नॉट फेल्ड, नो दे हैव फेल्ड ट्रेमेंडस। हम हम क्या करते हैं पता है, जो ज़्यादा ये थॉट प्रोसेस है, हम जीतते हैं छोटी जीत और फेल होते हैं बड़ी चीज़ में बिकॉज़ वी नेवर ट्राई, राइट? व्हाट सुपर परफॉर्मर डज़ इज़ वो फेल होते हैं छोटी चीज़ में और जीतते हैं बड़ी बड़ी चीज़। चीज। तो आप देखोगे सुपर परफॉर्मर की तो वो छोटी-छोटी चीज़ में फेल हुए हैं, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल सोचोगे कि यार इसका ये है, पर बड़ी चीज़ में वो बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। सो दैट इज़ व्हाट द बिगेस्ट साइकिक डिफरेंस इज़। तो हम सोचते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ में जीत गए, ओहो! मैं फॉर एग्ज़ाम्पल तूने अच्छा मार्क्स लाया। बराबर। पता है छोटी चीज़ है, मेरे लिए छोटी चीज़ है। हाँ। पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसने इतनी अच्छी बुक पढ़ी और ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन किया, या लगती कोई है। स्किल डेवलप वो किया है। स्किल डेवलप किया, राइट? पब्लिक स्पीकिंग किया, कैसे मैनिफेस्ट करते हैं वो सोचा, कैसे बहुत अच्छा कोई ड्रम बजाते हैं, इट हाँ, कुड बी ट्रेनिंग, इट इट कुड कुड बी एनीथिंग। एनीथिंग। दैट स्किल वी फील इट इज़ स्मॉलर स्मॉलर। एंड द रिजल्ट स्किल वी फील इट इज़ बिगर। बिग। सो दैट्स वेयर इट्स अ ये बिगेस्ट तो इसको मिसमैच। एजुकेशन कनेक्ट करूँ ना, सो मैंने बहुत सारे बच्चों के पैशन और टैलेंट को इसलिए मरते हुए देखा है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हाँ, हाँ। मार्क्स तो लाने पड़े। आई एम नॉट सेइंग, आई कम फ्रॉम द या, एजुकेशन। या। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ पढ़ाई सक्सेस नहीं देगी। जो स्किल डेवलप करता है ना, तो उसको वो उतना वैल्यू नहीं देते हैं कि करेगा क्या? मैं तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है घर पे। मैं तो बहुत ऑफेंड हूँ स्कूल के लिए आफ्टर 7th। मुझे लगता है कि आफ्टर एआई व्हेन आई स्टडीड और व्हेन यू स्टडीड, द द क्यूरियस पॉइंट वाज हाउ टू आंसर। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू क्वेश्चन। क्वेश्चन। पहले क्या था कि नॉलेज, मेमोरी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ मेमोरी इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, एवरीथिंग इज ऑन क्लाउड, राइट? सो माय डॉटर इज इन 10th। I have a I have a very big point to her. And I don't want you to. Of course, she has to pass with हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक basic है, ठीक thing. है। Don't don't give too much emphasis because जो होगा जो करेगा वो तो ऑलरेडी एब्सोल्यूट हो गया है, राइट? और जो भी पेरेंट्स ऐसा समझते हैं नहीं एआई नहीं ह्यूमन करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपने एआई यूज नहीं किया है नहीं अभी किया तक। है। इसीलिए एआई इज योर बेस्ट फ्रेंड, इट इज नॉट योर एनिमी एनीवे, आउट ऑफ इट। मैं एक बोलता हूँ, मुझे पता नहीं, वी आर डिस्कसिंग पेरेंटिंग, वी आर डिस्कसिंग फाइनेंस, आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी पावरफुल डिसीजन। माय बोथ किड्स हैव नॉट सीन द स्कूल। Yeah. द एल्डर वन शी वेंट टू स्कूल फॉर सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद Wow, गई ही नहीं है। wow. छोटा वाला पूरा म्यूजिक में है। अब बड़ी वाली 19 साल की है, शी हैड जॉइन्ड माय हाँ। बिजनेस। अब वो रोज इतनी नई-नई चीजें लेके आते हैं ना, आई इट्स अभी तो उसके पास पूरी ज़िंदगी टाइम था ना, नई चीज़ देखने के लिए। हाँ, अभी वो कुछ एआई सीख रही है, कल एआई का कुछ ऐसा वो उठा के लाए कि आपका प्राइवेट चैटबॉट बना सकते हो, एंड देन शी हैज गिवन टू एवरी टीचर। Yeah, बोले जाओ, आपको जब जो पेपर बनाना हो, जैसा बनाना हो, जब बनाएंगे। that's the लाइक future. दिस। That's the future. मतलब आई वाज जॉ ड्रॉप्ड। Actually, that's not the future. That's the present. प्रेजेंट। Future तो क्या होगा? You never know. बराबर, बट वो बैरिकेड नहीं कि ऐसे ही पढ़ाई होती, तो वो रिसर्च अलग लेवल पे हो जाती है। Yeah, but also it comes with a very, mindset of डर का mindset कि मैं बच्चा क्या करेगा? डर से ज्यादा सोशल प्रेशर, हाँ, सोशल भी हो वो सकता वही है। डर पे कन्वर्ट हाँ, होता वो है। दोनों दोनों का मिक्सचर एंड हाँ, अमालगमेशन है कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा। सो मेरे घर पे भी ये प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि हाँ, इतना हाँ, मेरे घर पे भी नहीं है। एग्जैक्टली। बट आई थिंक सो वी हैव टू मेक अ मिक्स ऑफ बोथ एंड डू। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन, विल स्कूल बी इम्पोर्टेंट? विल बी अ वेरी बिग क्वेश्चन। आई पुट इट डिफरेंटली। वो इतना सब एजुकेशन चेंजेस की बात करते हैं, आई ओनली ओनली वन चेंज नीड टू बी डन। 7th grade, 8th grade, 9th grade, you decide one grade. After that, only condition to give exam is at least few hours of internship, real internship, not on the paper. Yeah. कि 2 घंटे रोज करना, 14 घंटे का तूने इंटर्नशिप की है, Right. ऑथेंटिक है, Right. तो ही तुझे पेपर दिया ही नहीं जाएगा। हाँ, because practical That's knowledge. where they learn. True.
चलिए कमिंग बैक टू द आवर वो जर्नी जो चल रही थी शुरू में व्हाई आई एम शेयरिंग जर्नी बिकॉज़ दैट्स वेयर पीपल विल गेट कनेक्ट एंड इवन गेट इट शुरू कर दिया कोई बैकग्राउंड नहीं था सो हाउ कस्टमर स्टार्ट कमिंग हाउ दैट ट्रस्ट बिल्ड कि वो तो क्या है नहीं तो सब पैसा जो था ही जाए पैसा आता नहीं शुरू किया तो हाउ दैट ऑल I don't know means from where we so I'll tell you first. Last big check we have got is 119 crores. So अभी कौन से किससे ये लीड हुआ है वो मैं भी कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ. But I'll tell you the point is that आप अपने प्रोफेशन पे अगर बेहतरीन हो गए और अगर आपके प्रोफेशन पे आप मास्टरी और मास्टरी पता ही नहीं होती है मास्टरी है कि नहीं मास्टरी यानी जो एवरेज है उसके ऊपर का चीज आप करने लगे विथ अ वेरी प्योर थॉट प्रोसेस जैसे हमारे बिजनेस में माय ओनली ऑब्जेक्टिव इज मैं कैसे मेरे क्लाइंट की वैल्यू और वेल्थ बढ़ा सकूं एंड दैट्स व्हाट इज द बिजनेस राइट इस बिजनेस वो हमारा फर्स्ट चेक आई थिंक सो वी गॉट इट 10,000 rupees very initial when started trading. One of our client called Nathabhai, still our client, gave us I think 35-40 lakh rupees first और हमको तो बिलीव ही नहीं हुआ बोला कि नहीं यार आप कर पाओगे पर उसके पहले मैं आपको बताता हूँ सो अगेन प्रवीण अंकल हम पहले ना फीस नहीं लेते थे हमको लगता था फीस नहीं देंगे हमारे बिजनेस में तो प्रवीण अंकल टोल के मैं पैसा ले लूंगा वापस मतलब फीस लोगे तो ही दूंगा ऐसा हाँ तो ही मैं पैसा दूंगा तो मैंने बोला ये तो उल्टा चीज है फीस क्लाइंट बोल रहा है नहीं तो वापस ले लूंगा So he told that because if you will not take fees, you will not be able to get good talent. अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा आप खुद अपने आप को अपलिफ्ट नहीं करोगे और कब तक आप सेवा कर पाओगे एंड दैट वाज द रीजन वी गॉट पीएमएस लाइसेंस कि हमको लगा ये बात इतनी प्रोफाउंड है कि सेवा करने से अच्छा लगता है पर घर नहीं चलता है सो दैट इज वेयर वी डिसाइडेड दैट वी विल गेट फीस सो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन यू आर चार्जिंग a subsequent amount, you get better clients. It is not the other way around. Actually, somebody shared very profoundly कि मुझे कॉर्पोरेट क्लाइंट चाहिए किसी भी चीज में तो कैसे मिल सकते हैं एंड somebody said मतलब कुछ है ना मुझे ऐसे वन लाइनर बहुत याद है लोगों के बोले यू बिकम कॉर्पोरेट उसके बिना वो कनेक्ट ही नहीं करेगा और आप इम्प्रूव होते रहो आप ट्राई करो और इफ यू आर जेन्युइन इन दैट देखो कोई बंदा पहले बड़ा चेक नहीं देगा स्मॉलर देगा फिर देगा सो हमारे बिजनेस में ये है पहला चेक आपको देते हैं दूसरा चेक परफॉर्मेंस को देते हैं राइट एग्जैक्टली सो till today right now we have 73% of clients who has given us second check wow huge conversion rate so it goes on so it is a domino right so ये चलता रहता है ऊपर अपलिफ्ट होता रहता है एक ने दिया दूसरे ने दिया और हम सोचते हैं कि मार्केट में लोग पूछते नहीं है पर मार्केट में पूछते हैं दूसरा मैं ये भी इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स को बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम कर दिया है कि एवरीबडी हैज नाउ ह्यूज ट्रस्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के अगर लाइसेंस होगा अगर ये होगा बट येट आई विल टेल यू येस्टरडे ओनली वी हैव क्लिक द बिगेस्ट फैमिली ऑफिस ऑफ सूरत और उसने बोला कि बॉस आई एम ओनली ट्रस्टिंग यू वर्सेस मेट्रो सिटीज पीएमएस कंपनीज बिकॉज योर पैशन एंड योर ओनली ऑब्जेक्टिव इज टू डू दैट तो उसने बोला कि आप हमारा दोनों का अभी एक मिशन है कि मुंबई से बेटर कंपनी को यहाँ पे लाना है तो एक पागल मिशन भी है और लोग जुड़ जाते हैं आई थिंक सो लोग को समझ में आ जाता है मुझे नहीं पता मैंने क्या से चालू किया था बट हाँ एक चीज मैं बताता हूँ इसमें मैं बहुत लोगों को मिला हूँ मैं आज भी फॉर एग्जांपल यहाँ से एक सीए ऑर्गेनाइजेशन वहां पे मैं स्पीच देने जा रहा हूँ कि कैसे नहीं सेल्स के लिए बट टू डेमोन्स्ट्रेट योर प्रोडक्ट बिकॉज मैं आपको पूछूंगा नीम स्टिक दातन अच्छा है या कोलगेट अच्छा दातन नहीं आप क्या यूज करते हैं तो टूथपेस्ट वाई Oh, I'll put in different way. I hope I heard somewhere के sales is something you need to learn. बोलते हैं ना सबसे न्यूट्रिशनिस्ट अगर कोई ड्रिंक है तो क्या है नारियल पानी
और नारियल पानी की और नारियल पानी वालों की हालत क्या है? सब और सबसे सबसे डेंजरस है पेप्सी कोका-कोला और साला धड़ल्ले से बिक रहा है। क्यों? दैट्स इट। आई एम नॉट टेलिंग दैट कोलगेट इज़ बैड। हाँ, हाँ, हाँ। आई एम टेलिंग दैट नीम स्टिक आप ना बन जाओ। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप बहुत अमेजिंग हो, अमेजिंग प्रोडक्ट है, पर अगर आप बेच ही नहीं पाए उसको, तो वो प्रोडक्ट का क्या करोगे आप? नीम स्टिक इज़ सुपर्ब, सिर्फ पागल में मिलता है सूरत में और हाँ, कहीं नहीं मिलता है और कोई लेता भी नहीं, सबको पता है नीम स्टिक अच्छा है, अच्छा। पर यूज़ कोलगेट ही करेंगे। सो माय पॉइंट इज दैट कि अगर योर प्रोडक्ट इज गुड, एंड गुड प्रोडक्ट इज नेवर नेवर एंडिंग स्टोरी, राइट? आपका कल जो गुड था वो आज गुड नहीं है। नहीं है। यू हैव टू इम्प्रोवाइज 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 इम्प्रोवाइज, बट इज इट रीचिंग टू द राइट पीपल? If it is reaching to the right people, somebody in that group will say that कि इससे मेरा thought process match होता है, can I write a check to him? And if he will prove that his conviction was right, Then bigger checks will come. then I will write a second check and I will tell 5 other people that please write 5 checks to him, because I have written and I have got a great experience. Exactly. And if one can do it, I think so no service, no product, no skill can go depreciated. But बॉस इसमें ये है कि लोगों को सेल्स ही नहीं करना है, बिकॉज वो भी एक थॉट है हमारे फैमिलीज में कि सेल्स है ना चीप थिंग है, चीप है। सेल्स यानी घर घर जाके सेल्स करो, पर मुझे लगता है कि सेल्स के ऊपर कुछ भी दुनिया में दुनिया कुछ भी कोई भी स्किल कोई भी नहीं स्किल है, नहीं है, कोई भी स्किल नहीं। कोई भी स्किल नहीं, बेचना तो आप आना ही कोई भी चाहिए। प्रोडक्ट बना लो, आप यू आर अ म्यूजिशियन, यू आर अ एआई गाय, यू आर अ फाइनेंशियल, यू आर एन एजुकेशन, व्हाटएवर यू आर, इफ यू कांट डू सेल्स, यू कांट डू एनीथिंग। बट बेचना तो आना ही चाहिए। बेच पावरफुल। ओके, अगेन कमिंग बैक टू जो अपना जो चल थोड़ा ऑफ अपने हम्म, आपकी लाइफ स्टोरी पे होता है, एनी 2 3 4 5 कोई टिप्स आप दे सकते हो अबाउट द फाइनेंशियल मिस्टेक्स पेरेंट्स शुड अवॉइड हम्म। इन द अर्ली चाइल्डहुड एज? अवॉइड तो अपने बात हुई, पर एक चीज जो करनी चाहिए वो बताता हूँ। हम्म। तो बहुत पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि क्या करना चाहिए फाइनेंशियल, यार बच्चा पैसा बहुत खर्च करता हाँ, है, हाँ, राइट? हाँ, बराबर है। और मैं ना नहीं बोल सकता हूँ, एक बार ना बोल देता हूँ फिर वो इमोशनल इमोशनल हो आ हाँ, जाता है। हाँ, हाँ। सो मुझे ये एक वन ऑफ अ वेरी गुड लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर ने ये दिया है कि आप अपने बच्चे को, एंड दिस इज अबाउ 7 5 7, जो हाँ, एक हाँ, ठीक है। एक थोड़ा बच्चा समझ गया समझदार हो है जाए। वो उसके उसके ऊपर, और 7 टू टिल ही और शी इज नॉट अर्निंग, अब उसकी एक फेक एफडी दिमाग में डाल दो। मैं एक एग्जांपल के साथ हाँ, हाँ। बताऊं कि मेरी डॉटर की फेक एफडी है 1 लाख की। तो मैंने मेरी डॉटर को बोल दिया कि तेरा 1 लाख का एफडी है, हर महीने तुझे 1% का पॉकेट मनी बनेगा इसमें से। व्हाट दैट? तो क्या है पॉकेट मनी 1%? 1000 रुपए। 1000 रुपए। तो 1000 रुपए मुझे पूछे बिना, कोई भी रीजन से, तेरे को खाना है, तेरे को शॉपिंग करना है, 1000 रुपए यूटिलाइज कर सकते हो आप। 1000 के ऊपर यूटिलाइज करना है तो भी कर सकते हो, पर वो एफडी से कटेगा। माइनस होगा। सो आज समझो कि उसको 5000 यूज करना है, तो उसका 96,000 बैलेंस हो जाएगा। तो 96,000 हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ उसको 1000 रुपए नहीं 960 मिलेगा, मिलेगा। 9600 रुपीज मिलेंगे। द सेम टाइम ऑपोजिट, इफ ही और शी इज नॉट स्पेंडिंग और उसने 1000 रुपए नहीं स्पेंड, 1,01,000 रुपए। एग्जाम्पल, तो उसका एफडी बैलेंस हो जाएगा 1,01,000 रुपए। तो उसका नेक्स्ट मंथ से 1000 जो भी प्रपोर्शन होगा वो उसको पॉकेट मनी बनेगा। नाउ इससे क्या होगा? एक, उसको पता चलेगा कि मुझे कितना स्पेंड करना है। दो, उसको पता चलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी अपने फाइनेंशियल आप ही आ लिटरेसी जाएगी। ऑटोमेटिक आ जाएगी। तीसरा, उसको पता चलेगा कि अगर इफ आई एम स्पेंडिंग मोर तो नेक्स्ट मंथ से मुझे कम मिलना है, राइट? और ये एग्जैक्ट लाइफ में भी यही होता है, हाँ, क्योंकि आपको सेविंग में से निकलना है, आपको यहां से निकलना है, तो यू आर गिविंग अ पॉइंट टू इट। इसमें एक एस्ट्रिक है, आप जो उसके लिए स्पेंड करना चाहते हो वो इसमें नहीं गिना जाएगा। जैसे हाँ, एग्ज़ैक्टली। आप उसको समझते हो कि हम फैमिली डिनर के लिए जा रहे हैं, तो ठीक ये है। नहीं गिरा। उसको जो उसकी वांट्स है कि भाई पापा मुझे वॉफल खाना है, हाँ, हाँ, पापा मुझे ये करना है। अच्छा, इसमें मामा आए,
दादा आई, दादी आई, पैसे दिए 500 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, वो एफडी में ऐड हो जाएंगे। जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये 1% करना है, 2% करना है, 0.5 करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। दूसरा, 1 लाख करना है, 2 लाख करना है, 50,000 करना है, 50 लाख करना है, वो आप वो डिसाइड आपके कर ऊपर सकते हो। डिसाइड, ठीक है। ये इसको बैंक बना के दे दो। अगर आपने ये बैंक बनाया और 1 साल रिलीजियसली यूज किया, अच्छा, इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, यार रूम अनक्लीन रखता है, ये रखता है। सबके लिए एक टेक पैसा कर टेक दो। पैसा कर दो, हाँ एक दिन का रूम क्लीन 100 रुपीज। हाँ, जस्ट That's all examples. एग्जाम्पल You है, can have 1000 500 रुपीज और rupees, 500, 10 हाँ। rupees, whatever, right? और वो एफडी में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कपड़े परफेक्ट लेवल पे फोल्डेड है, अगर सो गए 10 बजे, अगर 5 दिन इंस्टाग्राम नहीं यूज किया, एवरी बिकॉज इन लाइफ ऑल्सो एवरीथिंग विल बी टैग्ड बाय रुपीज ओनली। पैसे से ही सब कुछ हाँ, टैग होने ठीक है, वाला है। ठीक है, ठीक है। If you go to office every day, you get this much. If you don't go to office every day, you get this much, right? If you work hard, you get this much. If you don't work hard, you get anything. सबका टैग कर दो। And once you are tagged, और 1 साल अगर ये हुआ, आपका बच्चे को आपको एक बार भी फाइनेंशियल एक्यूमेन सिखाना ही नहीं है। टू थिंग्स, एक तो वेरी 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 प्रोफाउंड आइडिया और मैं अप्लाई करूंगा, राइट। क्यों वो क्यूरियोसिटी है। हाँ, एक जो बोलता है ना, कभी कभी बच्चों के ऊपर आज क्या फर्क पड़ता है। आई स्टिल रिमेम्बर माई यंगर वन, उसको क्या ऐसे वो जाओ जलाली चाहिए, तो वो क्या करता है, ड्राइवर के साथ जाता था, 9-10 साल का था। तो जाएगा, ड्राइवर को बोलेगा अंकल पानी पिलाओ, तो पानी की बोतल 20 रुपये आएगी, 2 घूंट पिएगा, रख देगा। हाँ, हाँ, सो फिर उसके साथ बैठ के हमने डिसाइड किया कि ये तेरा 1000 रुपया पॉकेट बनी, राइट। और घर के बाहर जो भी तुझे खाने पीने का खर्चा कर रहा हो तेरी पॉकेट में मिल जाएगा। दूसरे दिन वो निकला, हाँ, अंकल पानी पीना है, बोलाओ 20 रुपया। तीसरे दिन से वो बंदा बॉटल भर के लेना, क्यों, अब ये पैसा मेरा है। बट व्हाट आवर पेरेंट्स हैव डन मिस्टेक इज दैट हमको 1000 रुपए का थॉट दिया, सिर्फ हमको बचाने से क्या बेनिफिट होता है वो नहीं समझ में आया, बिकॉज वो वैल्यू नहीं वैल्यू पता नहीं है, थी ना वैल्यू नहीं मुझे, पता है। राइट। और वो मैं अगर स्पेंड करूं तो उसके पास तो किटी 1 लाख रुपए की है, तू 1 लाख रुपए स्पेंड कर। तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो माय डॉटर, आई लाइक माय डॉटर्स टू हैव गुड शूज। मुझे लगता है शूज इज अ ठीक है, गुड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो हम गए नाइकी में, एडिडास में। हम्म। तो मुझे बोलती है डैडी आई कैन नॉट अफोर्ड इट। हाँ हाँ, मेरे पास मेरा तो मेरा मेरा इतना फंड ही नहीं है, मेरा फंड तो मैंने है। बोला ये तेरे में नहीं आता, ये मैं कर रहा हूँ हाँ, बिकॉज आई वांट यू टू डू गुड। बट व्हेन शी कम्स डाउन एंड सेज दैट कि डैडी, और वो एक शब्द होता है डैडी, हाँ, that speaks a lot. दैट स्पीक्स अ लॉट। वहां पे देन इट इज इन, सो हम उसको बोलते हैं एक्सेल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक है नहीं, हाँ, एक्सेल में है। बट वेरी वेरी प्रोफाउंड। और बच्चा जिम्मेदारी सीखता है, उसके अलावा पूरा वो फाइनेंशियल, उसको हाँ, बेसिक फाइनेंस समझ में आ गया उसको। वो आ गया। एंड वंस दे डू इट, एंड वंस दे डू इट वेरी, एंड बट दे हियर द ओनली स्ट्रिक्ट मार्क इज दैट 1 साल आपका बच्चा आपको हिट करेगा। सब चीजों में यही है। हाँ, हिट पेरेंटिंग हैज टू बी रूथलेस ruthless. कंपैशन, कई जगह वो करना ही पड़ेगा। Rather, I would say ruthless से ज्यादा I think so it is more discipline oriented. और but आप 1 साल में you are going to get a different version of your kid. Powerful. Get it, ये मैं अप्लाई करूंगा, ये क्लियर है। थोड़ा सा टेक्निकल साइड जाते हैं। इन्वेस्टमेंट और की बातें चलती है, तो व्हाट यू सजेस्ट एज अ फ्रॉम लॉट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पेरेंट के नाम पे करना चाहिए, व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन? Doesn't matter anything. If parent पहले तो एक चीज है कि with all my 20 years of experience, one thing is 100% sure, please कोई इंश्योरेंस पॉलिसी मत लो जो वो बच्चे के 20 साल के बाद एंडोमेंट प्लान्स, हाँ एंडोमेंट प्लान वो सब मत लो। हाँ, you should take life insurance, Yeah. accidental insurance, हेल्थ health इंश्योरेंस। insurance, वो there is no negotiable on to that, वो तो लेना चाहिए, पर ये सब मत लो। दूसरा, अब बच्चे के नाम पे करते हो तो एक चीज क्या होता है कि बहुत फैमिलीज में क्या होता है कि खुद के नाम पे करते हैं, फिर वो पैसा बिजनेस में यूज हो जाता है, वो डिसिप्लिन नहीं रहती है, देन यू शुड 100% डू इट ऑन योर किड्स नेम। बट इफ दैट डिसिप्लिन इशू इज नॉट देयर, आप उसको डिविजन पे रख सकते हो, तो आप अपने नाम पे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट दिस मनी शुड बी यूज फ्रॉम द डे योर किड इज बीन बॉर्न। और वरना आज की डेट में इन्फ्लेशनरी पॉइंट पे जब बच्चा फॉरेन पढ़ना या कहीं पे
बिकॉज़ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव टुडे। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी चीप नहीं है, नहीं है, नहीं है। गवर्नमेंट को एक बार के लिए माइनस कर देते ठीक हैं। है। तो तब वो पैसा बनना बहुत डिफिकल्ट है। सो प्लीज़ मेक श्योर इन्वेस्ट, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, यू कैन आस्क टू योर फाइनेंशियल एडवाइज़र कहाँ पे करना चाहिए, बट देन इन्वेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। गॉट दैट। और ऐसे बट ऑब्वियस है, बट फिर भी आई एम आस्किंग, व्हाट इज़ द एज व्हेन दे शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर चाइल्ड? फ्रॉम जब बच्चा बॉर्न हुआ है, हाँ, बट मैं बोला कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आया तो बच्चा बॉर्न हुआ है, उस उसी एंड दिन से। एंड एनी स्ट्रेटजीज टू बी चेंज इन बिटवीन एज द चाइल्ड इज ग्रोइंग? यस, फर्स्ट हैव अ गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र और वेल्थ मैनेजर। ठीक है। वो ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा, मार्केट डायनामिक्स चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, अपॉर्च्युनिटीज़ चेंज हो जाती है, और आपके इन्वेस्टमेंट जो वेल्थ मैनेजर है या फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ एवरी 3 मंथ्स या 6 मंथ्स हैव अ रिव्यू मीटिंग। हुँ। बहुत लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके फिर भूल जाते हैं कि मैं तो 20 साल के बाद देखूँगा। नहीं, नहीं, दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। आप डिसाइड कर लो कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, व्हाटएवर इट सूट्स टू यू। हाँ, आई वुड एडवाइस 3 मंथ्स, पर आपको लगता है नहीं यार इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 6 मंथ्स करना है, 6 मंथ। ठीक है। पर 6 मंथ्स में एक बार रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कितना क्या हो रहा है। बिकॉज़ आप भी क्या, जब यू आर अ फ्रेश पैरेंट, तो आपकी भी स्किल बढ़ने वाली है। बढ़ने वाली है। राइट? तो मैंने जब मेरी डॉटर वानी का बॉर्न हुआ था, तब मैं 20,000 इन्वेस्ट करता था, राइट? हाँ। मुझे पहले से था कि मेरी डॉटर इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ेगी, तो वो पहले से हाँ, ही था वो कि सब वो। किया था। पर जब आज है, तो मेरी आज की इन्वेस्टमेंट स्किल बहुत अंतर आ बहुत गया है। अंतर है। तो अर्निंग अगर में अंतर आ गया, अंतर स्किल में अंतर आ में गया। आ गया है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी जो प्रीवियस थी, वो खत्म हो गई है। तो वो मुझे हर बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या वेल्थ मैनेजर से रिव्यू करना पड़ेगा कि मेरा पैसा है, ये है। दूसरा कि बच्चा कहाँ पे जाना चाहता है, उस कहाँ पे वो भी आपको बहुत टाइम के बाद पता हाँ, चलेगा हाँ, ना, हाँ। वो पहले से थोड़ी पता चलेगा। तो दैट इज़ वेयर एवरी पीपल बिग मेक अ बिगेस्ट मिस्टेक इज़, पीपल फील दैट मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा? इट्स नॉट द बिगेस्ट क्वेश्चन। देन बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ दैट हू विल टेक मी टू अ दैट पावरफुल, जर्नी? हाँ, दैट्स एग्ज़ैक्टली अ वही है। वेरी बिग क्वेश्चन। हाँ, कि मेरे जैसे के लिए फाइनेंस पता नहीं है, सो एग्ज़ैक्टली, कौन मेरा हाथ पकड़े चलने वाला, दैट इज़ गोइंग टू एंड इम्पैक्ट। दैट शुड नॉट बी एन एम्प्लॉयी। हुँ। बिकॉज़ वा अगर वापस वही, उसने उसका ही माइंडसेट वो नहीं हो तो क्या नहीं, नहीं, करेगा? नहीं, it's not because of that. Because if he or she changes the job, कहानी चेंज हो गई। तो वो कहानी चेंज हो गई। That has to be compulsory an entrepreneur. उसकी 365 days, उसका मेन प्रोफेशन इज़ टू हेल्प यू टू ग्रो योर जर्नी। आप और मैं नथिंग देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ एन हाँ, एम्प्लॉयी, राइट? हाँ, हाँ। पर अगर आपकी जर्नी है कि मैं 20 साल, ये मेरा इन्वेस्टमेंट टेन्योर है, पर यू विल आल्सो नॉट नो दैट वो 20 साल वो ऑर्गेनाइज़ेशन में। दूसरा, जिसके साथ कर रहे हो, 2 चीज़, एक तो वो खुद की ऑर्गेनाइज़ेशन और उसकी टीम होनी चाहिए। हाँ, टीम भी लगेगी, बराबर है। क्योंकि अगर वो पर्सन इज़ अ सिंगल पर्सन और 2 पर्सन थिंग, उसका कल उठ के मूड हो गया कि मेरे को काम नहीं हाँ, करना। इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। मैं बताऊँ, इतने मेरे पास क्वेश्चन्स आते हैं कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, कोई किसी ने 10 साल पहले करवाया था, मुझे कुछ पता ही नहीं है। है। और इ इंश्योरेंस में और ज़्यादा है, इंश्योरेंस में तो होलसेल है। अनलिमिटेड है, क्योंकि वो किसी मामा-फूआ ने वो एज़ अ तो फ 12 पॉलिसी का पहले सिस्टम था ना, हाँ, तो वो कर किसने दिया। किया और 12 और वो उसने ले लिया क्योंकि ये तो मेरा भाई भांजा है, या मैं तो ये तो मेरा साला है, तो मुझे लेना पड़ता था ऑब्लिगेशन के लिए। अभी वो पैसा कहाँ फँस गया, किसी को पता ही नहीं है। एंड सेकंड, आई वुड टेल दैट प्लीज़ टॉक फाइनेंस विथ योर किड्स, किड्स वेरी पावरफुल। नो मैटर व्हाट नो एज। मैटर तो अभी हम घर बना रहे हैं। मेरी छोटी बेटी है 7 साल की, पूरा हम उसको मीटिंग पे लेके जाते हैं। गुड। अभी वो सोचती है, क्या करेगी वो? मैंने बोला कुछ नहीं, स्क्रिबलिंग करना। हाँ, ठीक है। वो पूछेगी कि पापा ये कितने का हाँ, है? हाँ, हाँ। ये है, वो है। सो दे विल अंडरस्टैंड, दे आर वेरी स्मार्टर देन अस, प्लीज़ आई अंडरस्टैंड। हैड गॉट अ स्लोगन, बच्चे को बच्चा समझने की गलती हाँ, करने, दे आर करेगा ही मच नहीं। स्मार्टर देन हाँ, अस। मच स्मार्टर, टेक देम, नहीं बोर होगे, सो जाएँगे, कुछ नहीं करेंगे, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे आर लिसनिंग हाउ यू आर इंटरैक्टिंग विथ पीपल, कैसे पैसा मैनेज करते हैं, कैसा ये क्या होता है। तो आई फील इट इज़ एन ओपन बुक टू देम। और सेकंड, आई थिंक सो दिस इज़ व्हाट, ये तो अभी आ हुँ। रहा है कि ट्राई दैट दे पे मनी फॉर यू, ओह! दे पे मनी फॉर यू। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यूपीआई भी करना है, हुँ। तो रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट हेड, दे पे मनी फॉर यू, और शायद वो यूटिलाइज कर लेंगे, कोई ₹100 पे शायद में हाँ, मिस्टेक कर ठीक देंगे, है, ₹1000 दे ठीक है। देंगे, वो तो आपने भी किया है हाँ, ना सबने मिस्टेक। किया है, सबने किया है। नोबडी इज विदाउट मिस्टेक्स इन लाइफ। आज कल ही
आई थिंक से एक वीक पहले मुझे किसी को 1000 रुपए देने थे, यूपीआई में 10,000 हो गए और 10,000 चला गया, राइट? आई डू सिली मिस्टेक्स टुडे आल्सो, राइट? एग्ज़ैक्टली, I एग्ज़ैक्टली। got 9,000 back. But if they do it over the period of time when they will go ahead in life, हाँ। they will do lesser mistakes. और टेक्नोलॉजी भी सब बढ़ रही है। अभी आजकल देखा छोटे बच्चे हैं जिसको 1000-2000 देना है तो फ़ैन पे करके ऐप है। आई एम नॉट अबाउट द ऐप एनीथिंग बट वो ऐसी ऐप है जो मेरा बेटा ढूँढ के लाया। हाँ। उसको कहीं भी जाना स्कैन कर लो आप कैसे करूँ? मेरे को ढूँढ के लाता है तो ही केवल इसमें अरे 2000 डाल देने का और उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी वो कुछ खर्चा करता है तो मेरे पास रिपोर्ट भी आ जाता है। सो इट इज़ दैट क्लियर। So I tell all my friends and tell myself every day, I don't have to advise anyone, specifically my kids. First, I will not advise. I will not. दो मैं कर देता हूँ। हाँ, वो होता है, ठीक वैसा है। कोई प्रो ऐसा कोई रूल नहीं है। वो नहीं, ऐसा कोई मैं ट्रेन्ड फादर नहीं हूँ जो 100 साल से फादर है, राइट? मैं भी हाँ। एक एडवाइस नहीं देनी। I have to create processes, not advice. And third is that I have to be first that before I give an advice. वो तो पेरेंटिंग का पहला रूल है। हाँ। मंकी सू मंकी डू। आप And करोगे तो advice is the worst thing you give to your kids, and that you don't follow. हाँ, हाँ, हाँ। Advice is the worst thing because जैसे ज़्यादा एडवाइस आ जाएंगे वैसे इसका गैप बढ़ जाएगा। रेदर उल्टा मैं तो बोलता हूँ, आस्क एडवाइस। कैसा लग रहा हो? और उससे ज़्यादा है ना, आस्क मैं वापस में बोलता हूँ, हो सकता है आई टेक किड्स साइड हाँ। बीइंग विद द किड्स। हम लोग क्या है, इस एज तक आते थे एक बॉक्स में फिट हो चुके हैं। किसी भी चीज़ को देखना यही नज़रिया है। हाँ। दे सी थिंग्स विदाउट दैट बॉक्स। सो इतने यूनिक चीज़ें, इतनी यूनिक आइडिया, इतनी चीज़ें उठा के लाते हैं ना, जो अपना दिमाग ही नहीं जा सकता। और क्यों करना है यार? यू हैव एन अनबिलीवेबल क्रिटिक इन योर लाइफ। आपको कोई, मैं बोल रहा हूँ, कोई गुरु की जिंदगी में मेंटर की हाँ, गुरु हाँ, माइनस ठीक। स्पिरिचुअल को माइनस कर दे तो मैं हाँ। जरूरत नहीं है। इफ यू आर मेल, योर वाइफ इज द बिगेस्ट मेंटर। इफ योर किड्स आर द बिगेस्ट क्रिटिक। क्रिटिक। वो खुला बोल देते हैं, दे डोंट थिंक। मैं कल एक शर्ट अच्छा ला के आया था, आई वाज टेलिंग माय डॉटर हाउ डू आई लुक, मैं कहा आप बीच में जा रहे हो ऐसा लग रहा है। मैं पूरा कॉन्शियस था, वो पूरे 3 घंटे के मैं बीच में जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। व्हिच इज एंड गिव दैट एनवायरनमेंट दैट यू कैन स्पीक एनीथिंग एंड आई वाज लाइक हाँ यार बात तो सही लग रही है पर मेरे पास एक ही शर्ट पड़ा है। एंड दे स्पीक सो ब्रूटली एंड क्लियरली, कोई ऐसा नहीं एकदम कैजुअली। हाँ। नहीं, बिकॉज़ यू हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट दैट यू कैन स्पीक एनीथिंग एंड यू विल नॉट बी जज्ड बाय दैट। गॉट दैट। So again going ahead, what financial careers you think जो बच्चों के लिए फ्यूचर में बहुत काम के, और एनी एजुकेशन दे नीड टू टेक स्पेसिफिक? देखो, फाइनेंशियल तो एक ऐसी चीज है जो आने वाली ही है। आप कोई भी करियर ले लो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। रेदर मैं तो उल्टा देखता हूँ बिकॉज आई मैनेज लॉट ऑफ पीपल्स मनी। सब इतना भागते हैं पैसा कमाने के लिए, पर कोई ध्यान नहीं देता है कि पैसा कमाने में वो जर्नी में पैसे को कहाँ सेव करना है, वो थोड़ा पढ़ ले। पैसा मेरे लिए भागना शुरू हो रहा है उस वक्त पढ़ ले भाई, भाई तू डॉक्टर पढ़ रहा है, वेरी गुड, पर भाई तू आधा 1 घंटा वीक का निकाल के वो जो पैसा जब आएगा जिंदगी में उसको कहाँ यूटिलाइज करोगे? एंड देन दे ऑल इंटेलिजेंट पीपल पुट मनी इनटू पोंजी स्कीम्स एग्जैक्टली। because there is no financial acumen right to it. So एक तो ये है कि अगर इक्विटी मार्केट्स या कुछ भी सीखना है, बहुत बच्चे आते हैं तो एक NISM करके एग्जाम से पहले तो वो दे दो। हर एक पेरेंट को अपने बच्चे को अगर इक्विटी मार्केट सिखाना है, और बहुत लोग सिखाते हैं, प्लीज यूट्यूब मत दिखाओ। देखो वो बहुत बात की है, बिकॉज उसने कुछ गलत सीख लिया तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। NISM इज द मोस्ट रजिस्टर्ड बाय सेबी, दिस इज द परफेक्ट एग्जाम फॉर अंडरस्टैंडिंग, और उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स है और वो 2-3 हजार रुपए की फीस होते हैं और ठीक है। एमसीक्यूज होते हैं। एक दूसरा करियर्स, दूसरा टॉप 10 बुक्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, सेम एज एवर, मॉर्गन हाउसेल की रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन ऑन बेबीलोन, ये सब आप गूगल करोगे आपको ऐसे 10 बुक आ जाएगी, राइट? ये कैसे पैसे करना चाहिए, ये सब बुक कंपलसरी पढ़नी है बच्चे को, because book is the only source of getting a lot of knowledge, right? Or maybe some good podcast on money making or whatever it is. But book is the most authentic source. Podcast is not. I'm telling you on the podcast because कभी कभी podcast में बात कहीं और चली जाती है that can take a different angle for a kid. Book में वो नहीं पूरा होता एक structure way में It's a जाएगा। very structured way. And careers तो आज इतने careers है, means कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है, मीन्स इतना है, एक डालो आपको 50 करियर मिल जाएंगे। बट जो भी करो, ये मुझे ना, बिकॉज बहुत लोग मुझे इंटर्नशिप की
मैसेज आता रहता है, ये हाँ। करो, वो करो। मुझे लगता है सब में है ना, आजकल वो है कि स्ट्रीट स्मार्ट बनना, वो पता नहीं आई एम मिसिंग इन दिस साइज़, दिस एज ऑफ किड्स। व्हाट इज़ किड्स स्ट्रीट स्मार्ट इज़ दैट अ, कि ये प्रॉब्लम है, तो ईज़ीएस्ट इज़ दैट टू कम डाउन एंड से दिस इज़ अ प्रॉब्लम, एंड द हार्डेस्ट इज़ टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू क्योर द प्रॉब्लम एंड क्लियर द हुँ, प्रॉब्लम। I think so street smart is more about to find the solution and come down. World gives money to solution creators, सॉल्यूशंस एग्ज़ैक्टली। not the solution comers. के मीन्स ये प्रॉब्लम कमर्स को कोई पैसा के कोई नहीं देता है। स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? मैं क्या और कर सकता हूँ? मैं क्या इससे बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? There's no sex हाँ, determination into it. ठीक है। पर वो कहीं न कहीं इफ एजुकेशन प्लस स्ट्रीट स्मार्टनेस का मिश्रण हो जाए, दैट पर्सन इज़ अ सुपर ह्यूमन देन। सो हियर इट कम्स अगेन, कुछ मेरी एजुकेशन जब आती है तो आई एम जस्ट शेयरिंग। माय कांसेप्ट ऑफ स्कूल इज़, स्कूल में मिनिमम रिसोर्सेज़ होने चाहिए। हुँ, फ्रॉम देयर किड सब कुछ उसको मिल ही जाता है तो उसको सोचना ही नहीं है। हुँ, रिसोर्सेज़ ही नहीं है, हुँ, बिजली भी नहीं है। हुँ, आई एम गोइंग टू दैट लेवल। हुँ, हुँ। और तो उसको क्या हर टाइम उसको दिमाग कहाँ पे लड़ाना है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका या सॉल्यूशन, ट्रू, वो ट्रू। माइंडसेट ही वहाँ, और साथ में एजुकेशन तो उसका हो ही रहा है। या मीन्स इट्स सब्जेक्टिव, आई वुड हाँ, एग्री डिसएग्री टू दिस, ठीक है। बट माय पॉइंट इज़ दैट द पो अगर उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस में डाला जाए, तो क्या होगा कि उसको पता चलेगा। आई विल गिव यू अ वेरी पर्सनल, माय वाइफ टोल्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग दैट बहुत पर्सनल एग्जांपल्स देना मत। बट बट मेरा मुझे ऐसा लगता है मेरे घर से ही मेरा तो उल्टा है, बहुत सी ट्रेनिंग लेने जाऊँ ना, सो एक टाइम था जब कोई पर्सनल एग्जाम दो ना फिर झगड़ा होता था। हाँ, राइट, So मेरा यही है। then we made an agreement. If राइट। any example I'm going to share about my wife, first it should approve from there. So I'll tell about kids because it's kids, right? So our house help, हाँ, domestic house help, well for a vacation। vacation क्या बीच में, तो बीच में क्या हुआ कि ये सब वॉर वॉर हो गया तो ट्रैवलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सो माय वाइफ वाज लाइक कि अभी उसको रिप्लेस तो 1 महीने में कर नहीं सकते बिकॉज़ दैट इज़ अ हाँ, कंस। ठीक है। तो माय बोथ डॉटर हैड अ पॉइंट, सबकी ड्यूटी थी कि इसको ये करना है ना? तो सबकी ड्यूटी थी, पर मैं बहुत ट्रैवल करता था तो मेरे लाइफ मेरी में ड्यूटी बहुत कम 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 निभा थी, पाता राइट? था। मेरे हाँ। यही था कि तू तेरा संभाल लेना, बाकी सब हम संभाल लेंगे, तू तेरा संभाल लेना, राइट? सो माय डॉटर हैड ऑल द डेली कोड, राइट? एंड शी वाज़ लाइक कब आ रही है दीदी? ये दीदी इतना सारा काम करती है, एग्ज़ैक्टली। right? And when she came, my all kids were so happy and she had so respect for it. So एक तो वो देखते हैं कि कैसे काम करते हैं, और when she did it by her own hands, सबको ड्यूटी दी गई थी, तो then she understood that okay, this is not easy, that what that lady is doing every day in day out। तो आज पूरे घर में उसकी जो रिस्पेक्ट है, अलग औ है। और उसको पता है कि अगर नहीं हो तो ये मुझे इतनी लाइफ उसकी ईज़ी कर देनी है। सो विथ इंटेलिजेंस, अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस कैन मेक दैट पर्सन टू लाइट अप वेरी वेल। गॉट दैट। ये कंटिन्यूअस रहा है जो वो, आई शुड उसको टैगलाइन, मार्केटिंग नहीं, फाइनेंस विद पेरेंटिंग। इट्स गोइंग लाइक दिस। हाँ, मीन्स वो साथ में ही आएगा, साथ साथ में में ही आएगा। आएगा। गॉट दैट। अगर कोई बच्चा फाइनेंस में जाना चाहता है, सो व्हाट मिस्टेक शुड ही अवॉइड और व्हाट थिंग्स ही शुड डू? एक तो अच्छा पढ़ो। मुझे ऐसा लगता है वन वन करियर आई एडवाइस आई विल गिव इज दैट अगर आपको नहीं पता है आप कोई भी जगह पे मोजो कहाँ है, व्हाट इज मोजो इज आपकी डिस्टिंक्ट फोर्टे। जैसे किसी को पता है मेरी डिस्टिंक्ट फोर्टे म्यूजिक है, मेरी डिस्टिंक्ट फोर्टे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स है, तो वो तो डिस्टिंक्ट फोर्टे हो ठीक गया। है। पर 98% बच्चे को तो पता ही नहीं नहीं होता पता उसकी है। डिस्टिंक्ट फोर्टे क्या है। एग्ज़ैक्टली। वन थिंग मैंडेटरी इज दैट दे हैव टू डू एमबीए। ओह! या मैं बता सकता हूँ आज के 20 साल के एक्सपीरियंस से कि एमबीए जैसा प्रोफिशेंट करियर ऑप्शंस है ही नहीं, बिकॉज़ एमबीए सिर्फ़ आपको, बहुत लोग बोलते हैं एमबीए से तो 12,000 की जॉब मिलती है, 15 जॉब के लिए इट्स नॉट नहीं, अबाउट जॉब। जॉब के हाँ, लिए नहीं। लर्निंग एंड अर्निंग आर To डिफरेंट। manage, to think, to do HR, to do finance, to do marketing, to do sales, to do production, to think about it, how company thought about it, internship करोगे, ये करोगे, and making it you to be a better and to do it in India।
प्रॉब्लम क्या है, वी सेंड आवर किड्स इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में जो प्रॉब्लम्स है और उस वो इंडिया में नहीं है, और इंडिया में जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेशनल में नहीं है। इंडिया जुगाड़ू बना देती है आपको, इंटरनेशनल में जुगाड़ का कोई स्कोप ही नहीं स्कोप है। ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि दैट दे गिव यू अ बेटर विजन ऑफ इट, बट साथ में दे डोंट गिव यू द एडेप्टेबिलिटी टू कम डाउन टू इंडिया एंड स्ट्रक्चर टू इट। मैंने बहुत मेरे क्लाइंट्स के फ्रेंड्स के बच्चे जो यूएस में पढ़ के यूके में पढ़ के आते हैं, उसको इंडिया में सेटल होने में ही 3-4 साल लग जाता है, 2-3 साल लग जाता है। और इंडिया में बहुत अच्छी कॉलेजेस है। अगर आपका बच्चे को नहीं पता है क्या करना है, उसको जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है, साइंस लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एमबीए इज़ द प्री एंड यू विल थैंक मी आफ्टर 10 इयर्स। यू विल थैंक मी दैट माय किड। और अगर उसको कल उठ के ऐसा है कि नहीं मुझे ये स्कोप नहीं, दूसरे स्कोप में जाना है। एमबीए इज़ द ओनली डिग्री व्हिच इज़ अ डाइवर्सिफाइड डिग्री। एग्ज़ैक्टली। दैट पर्सन कैन गो इंटो एन इंजीनियरिंग, कैन बी मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी, वो डॉक्टर भी है। एमबीए इज़ अ वेरी, देन इट डिपेंड्स ऑन योर कोर कॉम्पिटेंस के आप आईआईएम्स में जाते हो, आप लोकल किस लेवल की कॉलेज जाते लेवल हो? में, वो आपकी कॉम्पिटेंस पे है, राइट? आप डीम्ड यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो, वो आपका है। पर 2 साल कंपल्सरी, उसके बाद ही आप आपके बच्चे को धंधे पे लगाओ। अभी तो इंडियन एजुकेशन जो बड़ा बदलाव आ रहा है ना, वो ये आ रहा है, न्यू एज यूनिवर्सिटीज़ खुल रही है। मान्यता नहीं है, बट दे आर There's गिविंग रियली progress. लाइक एनीथिंग। मीन्स आई हैव बीन, मैं बहुत जगह पे लेक्चर देने हुँ। जाता हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी देख के मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप बोस्टन पे हो? ये कैंपस वाइज़ बोल रहा हूँ, हाँ, देयर आर यूनिवर्सिटीज़ हाँ, जो ऑन द कोर्ट ही रियल दे रही हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब बच्चे को, मतलब आई हैड सीन अ ओरिएंटेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी जो न्यू एज यूनिवर्सिटी, उसकी डिग्री नहीं है। ओरिएंटेशन दिन उनको बोलता है, तुमको ये प्रोडक्ट लेना है, जैसे सूरत में हो तो बोले रंगीला पार्क जाओ और हाँ, तुमको 25,000 कमा के लाना है। yeah, perfect. So that's what it has been तो taught. तो तो अलग ही लेवल पे एमबीए चला जाता एमबीए है। इज द ओनली थिंग, मीन्स बहुत लोग हमारे फाइनेंस में सीएफएस करते हैं, नो ऑफेंस टू दैट, बट आप स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बनोगे? आपको प्रोडक्ट पिच करना कौन सिखाएगा? हाँ, फाइनेंस का नॉलेज अगर बेचे बिना तो चलेगा बेचे नहीं। बिना कौन सिखाएगा आपको? आपको कैसे ह्यूमन के साथ काम करना है कौन सिखाएगा? यू वर्क एज अ टीम। आपको कैसे रिस्पेक्ट देना है, कहाँ पे उसको बोलना है कि यू आर रॉन्ग, कहाँ पे उसको करना है कि नहीं यू डिड अमेजिंग। इट इज द अमलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। कौन सिखाएगा आपको ये चीज? और अगर आप फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से हो तो चलो आपने कहीं आपके पापा से ठीक सीख है, लिया है, मम्मा से सीख लिया है, पर 98% तो बिजनेस बैकग्राउंड से ही नहीं है, बिज़नेस बैकग्राउंड से। तो मैं कैसे सीखूंगा? एंड सेकंड, आफ्टर एमबीए डू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर स्मॉलर स्मॉल। विदाउट सैलरी एक्सपेक्टेशंस। मैं बॉस, लोग आते हैं मेरे पास, एक्सपीरियंस का नाम जीरो है और और सैलरी सैलरी चाहिए। एक्सपेक्टेशन। मैं बोला क्यों दूं तुझे? रेदर यू हैव टू पे मी मी फॉर ट्रेनिंग यू। for giving you this platform. I'm not going to take money या, from या। you, but are you crazy to have this fat expectations of salary? और उसमें वो ईगो में वो 2-3 साल बर्बाद कर देते हैं, and then Indian family system, specifically this happens in girls. Why to have fat expectations of salaries? ये जो मैं बोला 7th 8th 9th के बच्चों को काम कराओ, दैट्स द होल फ्रॉम वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम। Yeah, yeah, वो रियल जाएगा तो ही सीख, कितना भी क्लासरूम में बेस्ट सीख yeah, लो, yeah. रियल ग्राउंड पे जाके पता चलता है कि डेलीगेशन बहुत इजी है, काम सौंपना। माल काम बेच। सौंपने टाइम क्या चलता है वो तो रियल पे वहीं पे पता चलेगा। और दूसरा, मैं तो करियर एडवाइस अब पेरेंट्स को बोलता हूँ, द वर्स्ट थिंग इन लाइफ is you promote your kid to your friend's company. नॉट गेटिंग। मुझे है ना, बहुत पेरेंट्स अपने बच्चे का रिज्यूम भेजते हैं। ओके, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपका बच्चा क्यों मुझे नहीं भेज रहा है? बोला नहीं 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 वो हम। बोला प्लीज मेक योर किड्स हसल। हाँ, और मेक हिम रिस्पॉन्सिबल बनेगा उसमें। आप क्यों भेज रहे हो? नेपोटिज्म इसमें भी मत करो। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं है, यहाँ पे भी मत करो। मीन्स यस, I would like के अगर if your son is coming and if he's coming, I would be happy to be surprised that he is your kid, right? ओके। And then of course it can give a pinch of it कि चलो भाई अपने दोस्त का बच्चा है कि,
पर जो अगर पहले ही दिया, ये मेरे पास पहले ही रेड फ्लैग है कि वो बच्चा इतना भी सक्षम नहीं है कि वो अप्रोच कर कि सके। वो अप्रोच कर सकता है, तो मैं इसको कैसे काम दे पाऊंगा? प्रोफाउंड। और मत करो अपने बच्चे को प्रमोट, उसको बोलो हाँ कैसे करना है, यू मेक देम अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। इट कि ओके लिंक्डइन से करना है, व्हाट्सएप से करना है, ईमेल से करना है। एक बार मैसेज किया रिप्लाई नहीं आया, अरे भाई एक बार मैसेज करे 50 तो बार रिप्लाई, तूने कितनी बार किया, कितनी प्रोसेस किया? तो भाई फॉर एग्जांपल एवरी सैटरडे 11 AM ईमेल करो। हाँ ये मैं शेड्यूल सिखाऊंगा उसको, हाँ, पर इफ आई एम टेलिंग आई एम डूइंग इट, गॉन। वो मैं बोलता हूँ सेल्स ट्रेनिंग क्यों देनी जरूरी है। सेल्स करना सीखे वो अपनी जगह है, बट जब सेल्स करना सीखते हैं ना, द बेस्ट थिंग दे लर्न इज टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन। नहीं क्यों सेल ऐसे नहीं होने वाला है। अरे वो पहले वो जो लेडीज आगे वो पहनते थे वो घूंघट। क्या, घूंघट। हाँ, अभी तो घूंघट की प्रथा निकल हाँ। गई, पर आज आजकल पेरेंट्स अपने बच्चे को घूंघट पहना रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, तू तू ह्यूमिलेट नहीं होगा, हाँ, मैं तेरे सामने। मैं तो मैं लिंक्डइन में मुझे इतने सारे रिज्यूम्स आता है, ठीक हाँ, है, तो मुझे पता तो चल जाता है कि दिस इज नॉट द रिज्यूम व्हाट दैट पर्सन इज अ यंग गाय। हाँ, मैं पूछता हूँ व्हाई यू आर नॉट सेंडिंग, हाँ, well my son doesn't have LinkedIn access. Your son has an Instagram access. हाँ, और इस Why are you इन not नहीं। giving a LinkedIn access to your son or daughter? Crazy people. But no, never do it. Please make your son, daughter to fail. And one of the biggest point is that how much they are failing. बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. As a parent, I'm not great with it. I have not made my kids to fail too much. I have not done it. मुझे बहुत बाद में ये इल्म आया कि ठीक है। ये करना चाहिए, बट हाउ मच दे आर फेलिंग। छोटी-छोटी फेलियर हो गए तो उभर जाएँगे, फिर बड़े टाइम पे बड़ी फेलियर आएँगी ना तो वो सेटबैक होता है। वो सेटबैक से ही नहीं निकल इन पाएँगे। दिस किड आई एम ब्लेस्ड द डे डे तो नहीं, माय यंगर वाज बोर्न, उसके पहले आई स्टार्टेड विद सम पेरेंटिंग वर्कशॉप, द हाँ। ग्रुप ऑफ पीपल। तो बहुत सारी अरे हम चीजें तो आपसे सीखते हैं वो भाई। इनबिल्ट आ गई। हाँ, वो इन बिकॉज़ यू आर इन दैट प्रोफेशन प्रॉपर राइट? बट मोस्ट ऑफ द पीपल डज़न्ट नो पेरेंटिंग, नो दैट। बिकॉज़ कोई बुक तो सिखाई नहीं गई है कि चलो पेरेंटिंग बनना है तो ये करना है, तो वो तो एग्जैक्टली। पता ही नहीं। लॉट ऑफ बुक्स आर आल्सो देयर इफ समबडी वांट्स टू नोबडी स्टडी, डू बट इट। वो वैसा नहीं होता है। बट वो विल स्मिथ ने बोला है ना, हर एक प्रॉब्लम का 2 इलाज है। एक है रनिंग, या तो रन आउट या तो रन इन। ओह, रन इन रन आउट। रन इन एंड रन आउट। अंदर एक आदमी बैठा है, वो बोल रहा है कि क्विट, पर रनिंग इज द ओनली पर्सन a skill हाँ, which will say that I'll outperform, और सेकंड इज रीडिंग। आपके जितने प्रॉब्लम है लाइफ में, वो किसी के प्रॉब्लम ऑलरेडी हो हो चुके चुके हैं। हैं। आपका एग्जैक्टली। कोई यूनिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम जिंदगी में नहीं है। नहीं। उसके ऊपर आज की डेट में मिलियंस ऑफ बुक लिखी गई है, और आज की डेट में वो बुक 100 रुपए में मिलती है किंडल पे, या हाँ, किंडल पे तो फ्री भी मिलती फ्री है, राइट? मिलती है। प्रॉब्लम ये है सॉल्यूशंस आर एवरीवेयर। It's just that ढूंढना we तो are पड़ेगा। we don't seek to have a right solution. We want to have solutions which we want to have solutions which are easy to adapt, and हमको वो how I'll put it, हमको वो चैलेंज नहीं चैलेंज करेंगे। नहीं करना। कंफर्ट ज्यादा अच्छा कंफर्ट लगता है। में वो लेना है, पर चैलेंज नहीं कर। अगर चैलेंजिंग सॉल्यूशंस है एंड दैट मेक्स यू अ बेटर थिंग, देन आई थिंक सो सॉल्यूशंस आर सुपीरियर। सब सॉल्यूशंस है, कुछ भी नहीं है कि जो नहीं है। सेल्स की बुक, तो सेल्स के ऊपर कितनी बुक कितनी लिखी सारी, गई। जिग जिगलर को पढ़ लो तो कल्याण हो जाए। अरे कोई, मैं तो बोलता हूँ कि कुछ भी मत करो, ज़िग ज़िगलर की बुक डालो और एआई को, चैट जीपीटी को पूछो व्हाट आर द 10 थिंग्स आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस बुक। आप 10 मिनट में वो ज़िग ज़िगलर की टॉप 10 बुक। बट फिर उसे प्रैक्टिस करना आपकी ड्यूटी है, वो ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान इज द चीपेस्ट थिंग, राइट? I make fun for all my friends that in life today we are obsessed with knowledge. Knowledge without execution creates fat in our brain, एग्जैक्टली। and fat creates stress in our brain, and stress creates chronic stress in our brain, and it creates imposter syndrome in our brain. The problem is that we learn from everyone, execute from Zero. no one. We want to be like him or her, but our actions are not matching their actions. Profound. Got that. बहुत सही, मतलब इट वाज रियली रियली वंडरफुल डिस्कसिंग विथ यू। अब आपसे कुछ क्लोजिंग रिमार्क लूं, उसके Yeah, पहले मैंने sure. बहुत सोच रखा था
कि ये नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है वो धुरंधर 1 धुरंधर 2 चलता है तो धुरंधर 2 का कुछ डाल के रख दो, हाँ, मे बी वी कम अप विद द या रोहन मेहता पार्ट 2. या हाउ दिस विजन बोर्ड कम इनटू द वर्ल्ड एंड हाउ इट इज गोइंग ऑन, ये लेंगे सेकंड में, ये सेकंड कि इसका मैं एक वो प्रोमो हो जाए. सो आई हैव बीन ब्लेस्ड that I worked with an amazing organization called Jainam of Surat. Blessed. ब्लेस्ड. और there was no probability कि ये मैं जा पाऊंगा, but it was God's plan. तो मेरे जो बॉस थे, मेरा रिपोर्टिंग हाँ. पोस्ट, मिस्टर चिराग भाई, और तो मेरे मेंटर है. हाँ, चिराग भाई, चिराग शाह, एवरीबॉडी नोज अ पेरेंटिंग गुरु. हाँ. तो उस जैनम का एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस था कि मेरे जो हमारे टीम है उसको एम्पावर करना है. तो हमको ये एक जगह पे लेके गए थे, चिराग भाई के घर में, जो अभी मिलन भाई का घर है, ओके. और उसके थिएटर में सीक्रेट मूवी देखने का. हाँ, तो मुझे लगा क्या ही यार, ये करे, बड़ी बॉस बोले तो वही करना देखना पड़ेगा. तो मैंने आई वेंट एंड इट कनेक्टेड. यार बॉस, दिस इज Very अ profound movie, very वेरी प्रोफाउंड मूवी. और किसी ने नहीं देखा है, प्लीज, सीक्रेट मूवी फ्री है, हिंदी में, इंग्लिश में, सब यूट्यूब लैंग्वेज में. में. प्लीज देखो, फ्री है, यूट्यूब में है, राइट. और बच्चे के साथ देखो, सबके साथ देखो. तो और वहां पे एक छोटा सा 10 सेकंड का, अगर आप सीक्रेट देखोगे ना, 10 या 15 सेकंड का विजन बोर्ड का एक आता है. तो मैंने बनाना चालू किया, एंड दैट इज वेयर आई गॉट द कार ऑल्सो. हाँ. मैंने विजन बोर्ड में डाला था. तो ये हो गया, बहुत अच्छा हो गया. मैं 2013 में आई लेफ्ट. 14-15 आई गॉट ग्रेट रिजल्ट्स फ्रॉम विजन बोर्ड. आई वेंट टू माय बॉस एंड आई टोल्ड दैट, बॉस, थैंक यू हैव गिवन मी दिस थिंग, दिस हैज चेंज्ड माय लाइफ. Chirag bhai, being Chirag bhai, told me that now your responsibility is to give to people back. He's a person who believes in giving. Right? मुझे ना वो तब विजन बोर्ड करना हो नहीं करना वो नहीं पता था. तो मैंने बीच में कुछ किया, पर मैं हैप्पी नहीं था. ज्ञान ज्यादा था, काम कम था. फिर 2000 आफ्टर कोविड मुझे ऐसा लगा लाइफ में ना मैं बहुत कैपिटलिस्टिक हो गया हूँ, क्योंकि पूरा हमारा प्रोफेशन इज मनी. तो सब बात मनी की करते हैं, एंड नोबडी इज रिमेम्बर्ड फॉर मनी इन लाइफ. प्लीज रिमेम्बर, एग्जैक्टली, people are remembered for the contribution you have done in life other than money. चिराग भाई एक सेशन लेते, एक राजा का फोटो दिखाते हैं, जिसको 1/6 ऑफ द लैंड है, और फिर महात्मा गांधी दिखाते, बोले इसको कोई नहीं जानता, इतना पैसा होने वाला, इसको सब जानते हैं. And people will forget people, right? Means I would not be surprised that for example आप बिल गेट्स को भूल गए हो इलोन मस्क के सामने. आप सोचो, बिल गेट्स for 30 years was the top richest person in the world, right? People will forget in next 100 years बिल गेट्स को. Right? So people will forget. Now the point is that मुझे लगा मेरे को कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो I am able to contribute without my financial point. So ऐसे ही सोच रहा था, और किसी ने बोला यार मेरे को ना विजन बोर्ड करो. मेरे को मुझे आता है, मैं करवाऊँ क्या? तो फर्स्ट थिंग आई डिड विथ 3 people. कंटेंट कुछ ना नहीं, मैंने कुछ 15-20 स्लाइड्स बनाई थी. MBA है ना, स्लाइड्स बनाना तो हमारे खून में है, प्रेजेंट करना तो हमारे खून में है. धीरे टुडे वी हैव डन मोर देन 15,000 people. We do sessions of 400, 500. We have created a foundation called WIN, which is on my both daughters' initials and my dada's initial. 3 most important people of my life. Okay. Of course, my wife, because I have to tell. नहीं तो मार पड़ी जैसे. Namrata, you are also very special. So, of life, we created WIN Foundation, और उसका फाउंडेशन का मन पर्पज ये है, लोगों के विजन्स को आप बलिपुत कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन करवा रहे हो, आपको उसको वे दे रहे हो टू हाउ टू डू इट, बैकग्राउंड विद साइंस एंड आर्ट, नॉट बाय ज्ञान बट बाय विज्ञान. रियल मैंने देखा है, मैंने अटेंड नहीं किया, कुछ 2-4 पर. आप जब देखोगे विजन बोर्ड्स क्रिएट करना, आपको लगेगा कि इट्स एक्सेप्शनली वेरी. मैंने जिनसे सुना वही है कि प्रैक्टिकल वहां ले जाके यू डू इट ओनली. इट्स नॉट कि वो ज्ञान देके छोड़े, वो लेके विजन बोर्ड लेके निकलता है बाहर. The process is all about mindset clearance, believing it and having it. Because ये तीनों चीज हो जाए. अभी तो मैनिफेस्टेशन थोड़ा पॉपुलर हो गया because of social media. I am talking, I learned manifestation 2008 पकड़ लो ना, 8-9 कितना हो गया आपका? 18 साल हो गया. 18 साल पहले मैंने, and all credit goes to Jainam /
चिराग पासवान। गॉट दैट। सो ये अलग से पूरा एक सेगमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे एक आपका विजन बोर्ड का एक विजन वो भी याद है, शायद उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मेकिंग द विजन बोर्ड्स, कुछ लाख लोगों का एक साथ करना ऐसा कुछ विजन बोर्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्रिएटिंग विजन बोर्ड। हाँ, अभी सो क्या पता उसमें निमित बन जाए। 100% we will be doing. गॉट दैट। ठीक है, तो एनी क्लोजिंग इवेंट देन विल एंड दिस। No, I loved it. I loved the conversation. The only thing is I never got prepared for it, but I think so. Two things I tell to myself. One is that everything is possible. Everything is possible. And if it is not possible, you were made for a higher thing. वाओ। So for example, मुझे ये गाड़ी लेनी है, impossible है, हाँ ठीक है। और अगर नहीं ले पा रहा हूँ तो मतलब है कि प्राइवेट जेट के लिए मैं बना। सुपर। One. Second is that a focused fool will outperform a distracted genius. वेरी प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड। Focused fool. And be respected, not liked. We are into the world of Thin being line liked. liked. Be respected. Now, respected comes with having your own priorities. Telling no to what is the discipline? What is the sound of discipline? You know, discipline का sound क्या होता है? Sound in the sense? डिसिप्लिन कैसा साउंड करता है? जैसे आप ड्रम टंग, हाँ। डिसिप्लिन कैसा साउंड करता है? आपने कभी सोचा है? नहीं सोचता। द डिसिप्लिन साउंड इज नो, हाँ। नो इज नॉट डिसिप्लिन साउंड, right? Because 90% of the time you have to say no. People will not like you, people will hate you, but people will respect you. प्लीज डोंट बी लाइक दैट डजंट मीन कि मुझे किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना है, कल उठ के गाली देनी है। नो 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 नो, माय पॉइंट इज दैट यू आर द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ. इफ यू विल नॉट गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ, no one else will give you priority to yourself. Because for a man specifically, because I'm coming from that angle, if you're not successful and not making money, the only person who loves in your life is your mother. That's it. Powerful. Very powerful. बाकी कुछ नहीं. So be powerful, be a super performer, be somebody who can achieve everything, be respected, not liked, and be a person who wakes up before alarm rings. So there are three people. There are three versions of a human. Who wakes up before an alarm rings, they're super performers. Who On the wakes alarm. up or on the alarm ring, they are performers. And third is the What world. is the snooze? If you're kept at alarm at 5 and if you wake up at 4:45, Done. you are a super performer. Yeah, got that. Thank you.